गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग ट्यूसडे है तो एवरी ट्यूसडे मैं अपने दिवाली ग्रो चैनल पे करती हूँ यूवर्स रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ की रीडिंग। ऑलराइट, अगर आपको लगता है कि आपके कनेक्शन में, आपके व्यक्ति की लाइफ में किसी और रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ का इंटरफेरेंसेस है, इन्फ्लुएंस है, जिसके कारण आपके व्यक्ति ने आपसे नो कॉन्टैक्ट कर लिया, सेपरेशन कर लिया, या कमिटमेंट ब्रेक कर लिया, या कॉन्टैक्ट में होते हुए, रिलेशनशिप कनेक्शन में होते हुए आपको डिसीड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी, ठीक है, थर्ड पार्टीज़, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा थर्ड पार्टीज़ अफेयर। ठीक, तो ये रीडिंग आप अपनी और अपने व्यक्ति और थर्ड पार्टी की सिचुएशन में कंसिडर कर सकते हैं। इसमें मैं थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज, आपके व्यक्ति की एनर्जीज चेक करूँगी, उनके रिलेशनशिप में अभी करंट में क्या एनर्जीज है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, आप लोगों के लिए भी आपके व्यक्ति की एनर्जीज चेक करूँगी, आपके टुवर्ड्स आपके व्यक्ति की क्या एनर्जीज है। ऑलराइट, तो आप ये एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो और चैनल को शेयर कर सकते हैं। एंड ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे आप इसको उतना ही फिट करना अपनी सिचुएशन से। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो ये आप कभी भी देख सकते हैं, जब से भी आप ये क्लिक करेंगे, जिस भी टाइमलाइन से, ये उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट करेगी। एंड ये हर एक जेंडर ज़ोडिएक वालों के लिए, हर एक एज ग्रुप वालों के लिए है, हर एक सिचुएशन वालों के लिए है। तो आप अपने व्यक्ति से और थर्ड पार्टी आपके व्यक्ति से, ठीक है, जिस भी सिचुएशन में, मैरिड है, अनमैरिड है, कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, अफेयर में, एक्स्ट्रा अफेयर में है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है, आप उसी तरीके से इसको रीडिंग को थर्ड पार्टी की सिचुएशन में और अपनी सिचुएशन में अपने व्यक्ति से फिट करना। ठीक है, और अपने जेंडर, अपने थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी का जेंडर और अपने व्यक्ति का जेंडर अपने अकॉर्डिंग कंसिडर करना। चलिए, व्यक्ति पे फोकस कीजिए, उनका नाम लीजिए, थर्ड पार्टी से अवेयर है तो उस पर भी फोकस कर सकते हैं। ईश्वर से प्रे कीजिए, थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग आप अनफोल्ड करें आपको आपके व्यक्ति की क्या सिचुएशन है और आपके लिए क्या सिचुएशन है। एंजल्स, व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स क्या है। थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स व्यूवर्स के व्यक्ति की करंट एनर्जीज, इनर वॉइस। नंबर 2 स्पाइसिस, फेब्रवरी बॉन्ड हो सकते हैं आपके व्यक्ति, थर्ड पार्टी या आप। नंबर 11 नवंबर मंथ, नवंबर बॉन्ड, नवंबर तारीख, नवंबर 11 तारीख, 11 नंबर भी सिग्निफिकेंट है। 13 नंबर, 13 तारीख आपके व्यक्ति से थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स क्या एनर्जीज है व्यूवर्स के व्यक्ति की। थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स व्यूवर्स के व्यक्ति की क्या एनर्जीज है इस टाइम पे, करंट एनर्जीज क्या है व्यूवर्स के व्यक्ति की थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स। ऑलराइट, द सोर्स। नंबर 8 रेजोनेट कर सकता है, कोई अगस्त बॉन्ड हो सकता है, आप, आपकी व्यक्ति या थर्ड पार्टी। इरीजली और सेज साइन हो सकता है, पाइसिस हो सकता है साइन। ठीक है, अभी तक तो इतने साइन अनफोल्ड हुए हैं और ये नंबर्स अनफोल्ड हुए हैं, ये मंथ अनफोल्ड हुए हैं। टेक हाउ इट्स रेजोनेट विद योर सिचुएशन और विद योर पर्सन सिचुएशन, विद थर्ड पार्टी सिचुएशन। ऑलराइट, देखिए, थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स आपके व्यक्ति बहुत टाइम से मे बी स्टक फील कर रहे हैं। ऑलराइट, मे बी काफ़ी टाइम से आपके व्यक्ति थर्ड पार्टीज में स्टक फील कर रहे हैं। तो अभी की क्या एनर्जीज है, उनकी एनर्जीज में एक ब्रेक थ्रू हुआ है, ब्रेक थ्रू का कार्ड है हमारे पास। ठीक है, आपके व्यक्ति की एनर्जीज में ब्रेक थ्रू हुआ है। ठीक, अब आपके व्यक्ति अपनी इंट्यूशंस को सुन रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं। ठीक है, कि थर्ड पार्टीज में समाव में भी वो काफ़ी टाइम से स्टक हैं। ठीक है, या तो अब वो और उनको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टीज में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है। थर्ड पार्टी मैनिपुलेटिव है, चीटिंग करती है, इनसे बातें हाइड करती है और इन पर कुछ अननेचुरल तरीके से कुछ इनको ट्रैप करना है, स्पेल्स के थ्रू। मून स्पेल्स हो गया, या फिर माइंड स्पेल हो गया, वशीकरण जिसे कहते हैं, सम्मोहन। ठीक है, या आपसे अलग करने के लिए इस 3D में ब्रेकअप स्पेल्स करवाया गया आपके कनेक्शन पे थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, ठीक है, आपके व्यक्ति को रियलाइजेशन हो गई। ठीक है, थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग। और थर्ड पार्टी में सिर्फ और सिर्फ क्या है, नथिंगनेस, कुछ नहीं है, निराशा है, दुख है, ग्रीफ है, पेन है, लॉस है, रिग्रेट है, इम्पटी है, बॉर्डम है। ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं है। और डिवाइन उनको, ठीक है, आपकी तरफ आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं, उनकी सोल, उनकी इनर वॉइस उनको आपकी तरफ गाइड कर रही है। थर्ड पार्टीज में वो खुद को कंट्रोल फील करते हैं, थर्ड पार्टी ने इनको कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, इनको अपने मन मुताबिक एक्शन नहीं लेने देती, डिसीजन नहीं लेने देती, किसी से बात करने नहीं देती, कहीं ट्रैवल करने नहीं देती, कहीं आने जाने नहीं देती, चाहे वो ट्रैवल इनके करियर से रिगार्डिंग ही है, जॉब से रिगार्डिंग है, या फिर इवन स्टडी से रिगार्डिंग है, या इवन इनके जो होते हैं ना कि फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी कहीं ट्रैवल नहीं करने देते। होते हैं कि भाई मेल है आपके, लेट सपोज आपके पार्टनर, तो मेल दोस्त होते हैं, ऑफिस फ्रेंड्स है, या फिर कॉलेज फ्रेंड्स है, तो उनके साथ भी उनके ग्रुप में भी इनको जाने नहीं देती कहीं। ठीक है, इन पर बहुत ज़्यादा बंदिशें लगा रखी है।
थर्ड पार्टीज में बहुत ज़्यादा सप्रेस फील करते हैं, बर्डन फील करते हैं, खुद को बंधा हुआ स्टक फील करते हैं। गिल्ट की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है थर्ड पार्टीज में इनको, ठीक है। गिल्ट है, दुख है, निराशा है, आइसोलेशन है, ठीक है। और हो सकता है थर्ड पार्टीज ने कुछ के केस में कुछ स्पेल्स वगैरह भी आपके व्यक्ति पे करवा रखे हैं, ठीक है, अननेचुरल स्पेल्स, जिससे कि ये कंफ्यूज रहें, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन ना ले पाए, आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाए और ये थर्ड पार्टीज में स्टक रहें। और ये चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही है थर्ड पार्टीज में, ठीक है। ठीक, तो ये आपको आपके व्यक्ति को अब रियलाइजेशन हो रहा है, उनकी इनर वॉइस उनको गाइड कर रही है, एडवाइस कर रही है, यूनिवर्स एंजल्स उनको राह दिखा रहे हैं, ठीक है, कि थर्ड पार्टीज़ उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है, सप्रेस कर रही है, उन पर स्पेल्स वगैरह भी करती है, इनसे सिक्रेटिव कुछ थर्ड पार्टीज़ ने हिडन ठीक है, हिडन रखा हुआ है कुछ ना कुछ, ठीक है, मिस्टीरियस है थर्ड पार्टी, सिक्रेटिव है, डिसीटफुल है, ठीक। और ये चीज़ें थर्ड पार्टीज़ के टुवर्ड्स के लिए रिवील कर रही है यूनिवर्स एंजल्स, जिससे कि आपके व्यक्ति की वो अवेयरनेस हो सके और आपके व्यक्ति थर्ड पार्टी से रिलीज़ कर सके और आपके व्यक्ति खुद की भी इनर वॉइस को, अपनी इंट्यूशंस को आप सुन रहे हैं, उनकी इंट्यूशंस भी, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज़ में कुछ सस्पिशियस फील करवाती है, ठीक है, सस्पिशियस। अब आपके व्यक्ति थर्ड पार्टी से, ठीक है, करंट की एनर्जीज में मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, ब्रेकअप करने की सोच है उस रिलेशनशिप से, इस 3D में द सोर्स की एनर्जीज है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें ब्रेकअप, सेपरेशन, हमेशा के लिए एंडिंग्स, ठीक। हो सकता है कुछ व्यूवर्स के पर्सन तो करंट में ही थर्ड पार्टी से, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बातचीत हो रही है, बातचीत के दौरान लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं, ठीक है, हुआ है। और आपके कुछ व्यूवर्स के व्यक्ति ने करंट में ही थर्ड पार्टी से ब्रेकअप किया है, करंट के एनर्जीज में ब्रेकअप चल रहा है। और कुछ व्यूवर्स के व्यक्ति, ठीक है, कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं थर्ड पार्टीज में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके व्यक्ति को रिवील हो गया है थर्ड पार्टीज का, तो उसके रिगार्डिंग अगर वो थर्ड पार्टी से कुछ, ठीक है, पूछताछ कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टीज उनको मैनिपुलेट कर रही है, ब्लेम कर रही है, डिसीड कर रही है, बातें छुपा रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और ये चीज़ें तो काफ़ी टाइम से चल रही थी, थर्ड पार्टीज इनको ये ऐसा बिहेव काफ़ी टाइम से कर रही थी। तो ठीक है, आपके व्यक्ति की करंट में, ठीक है, लड़ाई झगड़े डेफिनेटली चल रहे हैं। और अब आपके व्यक्ति, ठीक है, ने ठान लिया, लड़ाई झगड़े नहीं भी चल रहे, तो आपके व्यक्ति को कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो गई कि अब इससे मूव ऑन कर लेना है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी का रिवील हो गया, ठीक है। और कुछ विवश के व्यक्ति तो करंट में ही थर्ड पार्टी से ब्रेकअप कर रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी से इस 3D में रिलीज हो रही है। और कुछ विवश के व्यक्ति ने अब ठान लिया कि अब इससे, ठीक है, इस 3D में, इस अर्थ पे रिलीज कर देना है इस थर्ड पार्टी से, ठीक है, रिलेशन एंड कर लेना है, रिलेशन ब्रेक कर लेना है हमेशा के लिए, और उस तरफ बढ़ना है जिस तरफ उनकी आत्मा, उनकी सोल, उनका दिल, उनका मन गाइड कर रहा है, और वो आपकी तरफ ही गाइड कर रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज है व्यूअर्स के व्यक्ति के टुवर्ड्स, क्रिएट कर रही है, वो क्रिएट करना चाहती है आपके व्यक्ति से। थर्ड पार्टी की एनर्जीज व्यूअर्स के व्यक्ति के टुवर्ड्स, ऑलराइट, सो वी हैव क्रिएटर थर्ड पार्टी की एनर्जीज में, सेकेंड, ठीक। एंड स्लोविंग डाउन का कार्ड आपको नहीं दिख रहा, आई थिंक सो, ऑलराइट, स्लोविंग डाउन, एंड हियर वी हैव द क्रिएटिविटी। थर्ड पार्टी चाह रही है क्रिएट हो जाए, इधर से भी क्रिएटर का कार्ड है, इधर से भी क्रिएटिविटी का कार्ड है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पेशेंस, स्लोविंग डाउन का कार्ड है, बहुत ही कहते हैं ना कि धीमी चाल से, धीमी है, मतलब अभी अपनी उसने कहीं ना कहीं स्पीड को धीमा कर रखा है आपके व्यक्ति के डोर्स के, अभी जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही है इस रिलेशन के लिए आपके व्यक्ति से, कि लॉन्ग टर्म में इसको अचीव किया जाए, लॉन्ग टर्म के लिए इसको क्रिएट कर लिया जाए। अगर ये अफेयर में है तो आपके व्यक्ति से कमिटमेंट ले ली जाए, शादी हो जाए, और इंगेज है तो शादी हो जाए, शादीशुदा है तो इसमें क्रिएट हो जाए कुछ। अभी तक अगर बेबी वगैरह नहीं हुआ है तो बेबी वगैरह क्रिएट कर ले, ठीक है, आपके व्यक्ति से, जिससे कि फिर बेबी हो जाता है मैरिड लोगों का, तो फिर वो ट्रैप हो जाते हैं वैसे ही, ठीक है। एंड बेबी भी है तो कुछ सोच रही है कि आपके व्यक्ति के साथ कुछ काम, कुछ आपके व्यक्ति से साझा में कुछ काम स्टार्ट कर ले, जिससे कि उस तरीके से ट्रैप रहेगा एटलीस्ट, उससे मनी के तरीके से, तो कुछ को क्रिएट करने की सोच रही है। उसके लिए काफ़ी टाइम से, बहुत लॉन्ग टर्म से प्लानिंग कर रही है, ठीक है। एंड ये ना बहुत अभी इसकी एनर्जीज ना स्लो डाउन की है, मतलब कि कोई हड़बड़ाहट नहीं कर रही है, पूरी प्लानिंग से कर रही है ये, ठीक है, ये चीज़ें, इसलिए कोई हड़बड़ी में नहीं है ये थर्ड पार्टी ये क्रिएट करना चाह रही है आपके व्यक्ति से, बेसिकली उस रिलेशन को आपके व्यक्ति से लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, बैलेंस चाह रही है ये। और आपके व्यक्ति इससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ब्रेकअप चाह रहे हैं,
ठीक है, और ये क्रिएट करने में लगी हुई है। तो क्या है ना, आपके व्यक्ति तो ब्रेक करना चाह रहे हैं और ये बैलेंस क्रिएट करना चाह रही है, तो बैलेंस बन नहीं पा रहा है इनकी एनर्जीज में, इंटीग्रेशन। इवन तो ये बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, लेकिन बैलेंस बन नहीं पा रहा। अगर आपके व्यक्ति भी बैलेंस करना चाहते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है ईजिली, बट इसको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। बहुत टाइम से ये प्लानिंग कर रही है, बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, बट आपके व्यक्ति समहाउ, ठीक है, नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपके व्यक्ति को इसका रिवील है, थर्ड पार्टी इसके मंसूबे इरादे, ठीक है, इसका मैनिपुलेशन, इसका डिसीट और कुछ स्पेल्स वगैरह करती है, तो वो चीज़ें भी। और इसकी मंशा क्या है, किस मंशा से ये आपके व्यक्ति को ट्रैप करना चाहती है, क्योंकि उसका कोई ना कोई फ़ायदा है, आपके व्यक्ति का नहीं, उसका कोई फ़ायदा है, क्योंकि आपके व्यक्ति से अगर वो रिलेशन में है तो उसको, ठीक है, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही है, कमिटमेंट प्रोवाइड हो रहा है, मनी प्रोवाइड हो रही है, नेम फेम बैलेंस प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, केयर प्रोवाइड हो रही है आपके व्यक्ति के थ्रू। दैट्स वाई ये आपके व्यक्ति को, ठीक है, अपने सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए ट्रैप करना चाहती है। तो ये चीज़ें रिवील हो गई आपके व्यक्ति को। तो आपके व्यक्ति तो और आपके व्यक्ति की तो इनर वॉइस भी गाइड कर रही है, उनकी खुद की सोल, खुद की आत्मा, खुद की उनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, खुद का दिल गाइड कर रहा है कि थर्ड पार्टी उनके लिए राइट नहीं है, और थर्ड पार्टी उनके लिए, उनको सप्रेस करती है, कंट्रोल करती है, मैनिपुलेट करती है, सिक्रेटिव है थर्ड पार्टीज इनके लिए। तो और थर्ड पार्टीज में उनको कुछ फील भी नहीं होता, नथिंग ऐसा थर्ड पार्टीज में। तो इस, ठीक है, तो वो बैलेंस करे भी तो क्यों करें, ठीक, और ये थर्ड पार्टी चाहती है बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस अगर वो भी चाहते हैं, थर्ड आपके व्यक्ति भी चाहते हैं और थर्ड पार्टी भी चाहती है, तो ये इजीली बैलेंस हो जाता। लेकिन आपके व्यक्ति जब चाह ही नहीं रहे तो वो बैलेंस नहीं हो पा रही इनकी एनर्जीज, इनका रिलेशनशिप, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म से तो कोशिश कर रहे हैं, लंबे समय से, 3 महीने 3 साल हो चुके हैं इसको बैलेंस करते हुए एटलीस्ट, ठीक है। किसी के लिए 3 महीनों से बैलेंस करिए थर्ड पार्टी आपके व्यक्ति से, 3 हफ्तों से, या 3 साल से कुछ थर्ड पार्टी है तो आपके व्यक्ति से क्रिएट करने में लगी है या बैलेंस करने में लगी है, बट हो नहीं पा रहा, ठीक है। क्योंकि आपके व्यक्ति को शुरू से ही, जब से इस थर्ड पार्टी में ट्रैप हुआ है, तब से इनकी, आपके व्यक्ति को इंट्यूशन गाइड कर रही है, इवन पहले से भी गाइड कर रही थी कि ये थर्ड पार्टी उनके लिए राइट नहीं है, फिर भी वो ट्रैप होगा थर्ड पार्टी से। तो टाइम टू टाइम आपके व्यक्ति की तो इंट्यूशन गाइड करती है, जिससे कि आपके व्यक्ति इससे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी मूव ऑन करने की कोशिश करती है, ये कोई ना कोई मैनिपुलेशन कर देती है, ठीक है, या फिर कोई स्ट्रेस वगैरह, या फिर लड़ाई झगड़े, कुछ ना कुछ तो ब्लेम्स, इनको कंट्रोल करना किसी तरीके से वो करने लगती है, तो आपके व्यक्ति मूव ऑन कर नहीं पाते। बट अभी तो आपके व्यक्ति ने मूव ऑन करने की ठान रखी है, तो ये क्रिएट करना चाह रही है, आपके व्यक्ति मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके लिए चेक करते हैं वीवर्स की के लिए क्या एनर्जीज है, वीवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है वीवर्स को लेकर के। ऑर्डिनरीनेस, वो आप पे कहीं ना कहीं नज़र बनाए हुए हैं, उनको है, उनको ये आपके लिए भी अवेकनिंग है, रियलाइजेशन है कि आप अपने डे टू डे लाइफ के कामों में बखूबी इंगेज हो, ठीक है, नेचर से कनेक्ट हो, अपने आप को हील कर रहे हो, ठीक है, एंड अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करो जो ईश्वर ने आपको ब्लेस किया, फ्रेंड्स के रूप में, फैमिली के रूप में, करियर, जॉब, मनी, अपने मिशन, सोल मिशन, अपने टास्क के रूप में आप उसको ईमानदारी से करो। आप बिल्कुल, कहते हैं, नेचर से कनेक्ट हो, कहते हैं ना, सादा जीवन, उच्च विचार हैं आपके, और ठीक है, बहुत ज़्यादा आप ऐसा कोई तड़क भड़क में नहीं रहते, दिखावे में नहीं रहते, शो ऑफ में नहीं रहते, ठीक है, सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हो, सिंप्लिसिटी में अपना जीवन जीना पसंद भी करते हो। थर्ड पार्टी को क्या चाहिए, तड़क भड़क चाहिए, दिखावा चाहिए, लग्जरी लाइफ की चाहिए, कंफर्ट चाहिए, ठीक है, सारा कुछ कंफर्ट होना चाहिए, मनी होना चाहिए, लग्जरी ब्रांड्स होने चाहिए, कपड़ों के, खाने के, गहनों के, लग्जरी गाड़ियाँ होनी चाहिए, लग्जरी जगहों पे घूमने जाना चाहिए, इसको ये चाहिए। लेकिन आप ऑर्डिनरीनेस, बिल्कुल सिंप्लिसिटी, आपको कोई दिखावा नहीं चाहिए, और कोई ऐसा नहीं कि लग्जरी हर सब कुछ होना चाहिए, ब्रांडेड ही होना चाहिए, जैसा है, ठीक है, आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है, ठीक है, क्योंकि दो सिंपल रोटी में भी भूख मिटती है, और महंगा पिज़्ज़ा खा के भी नहीं भी भूख मिटती। तो थर्ड पार्टी क्या है कि उसको महंगा महंगा चाहिए होता है, ठीक है, बेशक से उससे पेट भरे ना भरे, ठीक है, भूख मिटे ना मिटे, आप हो कि एक अपने हाथ की बनाई 2 रोटी भी से भी खा करके भी उसमें भी खुशी रहते हो, सेलिब्रेट करते हो, ईश्वर का धन्यवाद करते हो कि ठीक है कि आपको भगवान ने नसीब तो कर रखा है सब कुछ, और क्या ज़रूरत है इतनी दिखावे की, या ठीक है, बेशक से आपके पास बहुत सारा पैसा भी है, लेकिन आप दिखावे में बिलीव नहीं करते हो, सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हो, और जितना भी है उतने में ईश्वर के लिए ग्रेटफुल रहते हो, सेलिब्रेट करते हो अपने हर एक क्षण को, हर एक मोमेंट को, और ईश्वर के प्रति आपका बहुत ज़्यादा फेथ है, ईश्वर के, ठीक है, ईश्वर से कनेक्ट रहते हो, आप लोग ईश्वर पे बिलीव करते हो, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करते हो हर एक चीज़ों के लिए, थंडर बोल्ट, ठीक है। ये चीज़ें आपके व्यक्ति को रियलाइजेशन कहीं ना कहीं हुई है थंडर बोल्ट के कार्ड के साथ, आपके बारे में भी, आप बहुत ज़्यादा सिंपल हो। पहले उनको लगता था कि आपको लग्जरी चाहिए या कंफर्ट चाहिए, ऐसा कुछ लगता था, या पहले उनको लगता था सेलिब्रेशन की आपकी लाइफ में थर्ड पार्टीज है, आप थर्ड पार्टी में सेलिब्रेट करते रहते हो, या आपकी इंगेजमेंट हो रखी है, या आप कमिटेड हो थर्ड पार्टी में, आपकी लाइफ में कोई थर्ड बंदा या बंदी है, थर्ड व्यक्ति है, या कोई थर्ड रिलेशन है। पहले आपके व्यक्ति को ये चीज़ें लगती थी, बट थंडर बोल्ट के कार्ड के साथ वो कन्फ्यूज़न भी
ठीक है, एंड हो गई है उनकी, उनका डाउट रिलीज हो गया आपको लेकर के। अब उनको स्पष्ट है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने में बिलीव करते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ऐसा ऐसा कोई लव चॉइस, ऐसा कोई ऑप्शन, ठीक है। और पास में अगर ये सोच करके वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए थे, तो अब उनको अपनी ही गलतियों का अपनी पछतावा हो रहा है, ठीक है। हो सकता है वो किसी के भड़कावे में उन्होंने ये बातें बिलीव कर ली हो, किसी ने आपके अगेंस्ट में भड़काया हो कि आपकी लाइफ में कोई, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है या थर्ड चॉइस है, बट और वो भड़क गए हो उनकी बातों से, ठीक है। उनकी बातों पे ट्रस्ट कर लिया हो, आपके कोई एनिमीज हो, हेटर्स हो, ये थर्ड पार्टीज हो, या आपके व्यक्ति को ट्रैप करना चाहती हो, तो इसने ही आपके अगेंस्ट में ये चीज़ आपके व्यक्ति के कान में भर दी हो, या आपके बारे में कोई अफवाह र्यूमर्स फैला दी हो, ठीक है। तो इससे वो पास में मैनिपुलेट हो गए थे, और आपसे रिलेशन में भी उन्होंने थंडर बोल्ट के ब्रेक कर लिया अपने गुस्से के कारण, शक के कारण, ठीक है। और पास में आपको वो सोचते थे कि आपको लग्जरी चीज़ें चाहिए होती है, आपको पैसा ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, और वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व है, तो उनकी सारी कन्फ्यूजन एंड हो गई आपको लेकर के भी, और थर्ड पार्टी के बारे में जैसा वो बहुत बढ़िया सोचते थे वो भी चीज़ें, थर्ड पार्टी, ठीक है, जैसा आपको वो थर्ड पार्टी ने प्रिटेंड किया था, या आपके एनिमी सेटर ने प्रिटेंड किया था ना कि आपको पैसा मैटर करता है, आप पैसा चाहिए, आपको लग्जरी चाहिए आपको, और आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है या आपकी लाइफ में ऑप्शन है, तो ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उनको स्पष्ट हो गया है कि आप बहुत सिंपल व्यक्ति हो, सिंपल हो, ठीक है। शो ऑफ में बिलीव नहीं करते हो, नेचर से कनेक्ट रहते हो, ठीक है। और अपनी डे टू डे लाइफ के कामों को बखूबी ईमानदारी से करते हो, ईश्वर से जुड़े हुए हो, और ईश्वर का हर पल धन्यवाद करते हो, और जितना है उतने में खुश रहते हो, ठीक है। या बहुत ज़्यादा है भी तो आप दिखावे में बिलीव नहीं करते हो, ठीक है। और बेखाम का उड़ाते नहीं हो पैसा, ठीक है। आप उनको चैरिटी में लगा दोगे, लेकिन ठीक है, अपने उसके लिए नहीं लगाते, कंफर्ट के लिए उसको इतना जल्दी, किसी की चैरिटी कर दोगे वो आप प्रायोरिटाइज करते हो। और थर्ड पार्टीज एक्चुअल में कैसी है, वो है ऐसी, उसको चाहिए होता है महंगा ब्रांड खाना, महंगी लग्जरी कपड़े, ठीक है, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, ठीक। और उसकी लाइफ में हो सकता है सिक्रेटिव कोई ऑप्शन, और वो डिसीड करती है, वो मैनिपुलेटिव है, वो कंट्रोलिंग है। तो ये चीज़ें आप रिवील हो गई हैं, तो अभी आपके व्यक्ति को अपना पछतावा हो रहा है कि उन्होंने अगर इस थर्ड पार्टी की बातों पे बिलीव करके आपसे कनेक्शन ब्रेक किया, या आपको डिसीड किया, ठीक है, या किसी और की लोगों की बातों पे, आपके एनिमी सेडर्स की बातों पे, आपसे जलने वाले की बातों पे, कुड़ने वालों की बातों पे बिलीव किया, तो और उसके कारण आपसे लड़ाई किया या झगड़ा किया या आपसे कनेक्शन ब्रेक किया, तो उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, ठीक है। अब वो आपसे यूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपसे वो ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, वापस से यूनियन चाहते हैं, ठीक है। हारमनी, क्योंकि उनको आपसे फील होती है हारमनी, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो आपसे अपनी फैमिली लाइफ में हारमनी क्रिएट करना चाह रहे हैं, वापस से सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं। आप मैरिड हो तो अगर आपके किड्स नहीं है तो किड्स वगैरह भी चाह रहे हैं आपसे कि किसी कोई तो सेलिब्रेशन का जरिया मिले, ठीक है, वो आपकी मैरिड लाइफ में इनसे। और आप इनसे अनमैरिड हो तो ये आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, लव कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट आपसे, ठीक है। उनको अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि शादी अगर इन्होंने कहीं और किया, कमिटमेंट कहीं और की, तो इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपसे कमिटमेंट करनी चाहिए थी, या शादी आपसे करनी चाहिए थी, ठीक है। या आपसे कमिटमेंट ब्रेक की, तो इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपसे कमिटमेंट ब्रेक नहीं करनी चाहिए थी इनको, और थर्ड पार्टी में इनको नहीं चुनना चाहिए था, या थर्ड अफेयर या थर्ड रिलेशन में, थर्ड कमिटमेंट या थर्ड मैरिज में इनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, ठीक। ये आपसे यूनियन चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, ठीक है, सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, और यूनाइट होना चाह रहे हैं, आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, मैरिज नहीं हुआ तो, ठीक है। आपकी एनर्जीज क्या है इनके टुवर्ड्स, अपने व्यक्ति व्यूवर्स की एनर्जीज अपने व्यक्ति के टुवर्ड्स क्या है। 333 एंजल नंबर है, अगर आपको रिसीव होता है, ठीक है। तो आप अगर कुछ क्रिएट कर रहे हो अपने कनेक्शन में ना, या अपनी लाइफ में, तो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अपने इस कनेक्शन में अपने व्यक्ति से, या अपनी करियर, जॉब, मनी, कुछ भी क्रिएट कर रहे हो वो क्रिएट हो रहा है। और इनसे अगर यूनियन, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो रही है। 1111 अगर आपको रिसीव होता है तो भी मैनिफेस्ट हो रहा है। 111 अगर आप, ठीक है, को रिसीव होता है तो एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। 1010 रिसीव होता है तो देखो कहीं ना कहीं कार्मिक ब्लॉकेजेस एंडिंग पे है। 888, 1010 अगर 888 या 1010 नंबर रिसीव होता है तो कार्मिक ब्लॉकेजेस आपकी कनेक्शन की, आपकी लाइफ से एंडिंग पे है, ठीक है। और अब अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो इस कनेक्शन में भी और अपनी लाइफ में भी आप, ठीक है। 77 सिग्निफिकेंट हो सकता है एंजल नंबर अगर आपको रिसीव होता है तो। स्पिरिचुअल क्योंकि कनेक्शन हो सकता है कुछ भी बस का, या 777 एंजल नंबर, ठीक है। जुलाई मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। आप या आपके व्यक्ति जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, जुलाई में कुछ रहा हो, ठीक है। जुलाई मंथ सिग्निफिकेंट है, 7 नंबर सिग्निफिकेंट है, 14 नंबर, 77 नंबर, ठीक। या लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सभी साइन अनफोल्ड हो चुके हैं, जिसमें स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। या एंड पाइसेस अभी तक स्ट्रॉन्ग है, ठीक। एंड टॉरस स्ट्रॉन्ग है, ठीक। नंबर 3, नंबर 333, 777, 1111, 111, 1010 नंबर,
ये एंजल नंबर सिग्निफिकेंट है जिसमें, ठीक है, आप लोगों के लिए। या रिबर्थ, देखो आप भी रिबर्थ चाह रहे हो, आप इस कनेक्शन में आप भी रिबर्थ चाह रहे हो, क्योंकि आपको रियलाइजेशन हो गया है, ठीक है, कि ये आपके लिए एग्जैक्ट पार्टनर है, ठीक है, आपके पार्टनर है ये। अगर आपके स्पिरिचुअल पार्टनर है, सोलमेट है, पास्ट लाइफ है, ट्विन फ्लेम है, तो ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो ये आपको इनको चुनना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें एक रिबर्थ चाह रहे हो, और ठीक है, नॉर्मल जिनका कनेक्शन भी है, नॉर्मल टू नॉर्मल व्यक्ति, मतलब कार्मिक टू कार्मिक या नॉर्मल टू नॉर्मल, जिनका कनेक्शन है, जिनका स्पिरिचुअल नहीं है मीन्स, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन तो है कि एज अ पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ लव पार्टनर, यही आपके लिए राइट चॉइस है, ठीक है। और जिनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो आपको ठीक है, अवेकनिंग है कि आपके स्पिरिचुअल पार्टनर है, आपके पास लाइफ सोलमेट है, या पास लाइफ कुछ के ट्विन फ्लेम है, तो आपको अपने सोलमेट और ट्विन फ्लेम से ही ये कनेक्शन, ठीक है, चूज़ करना बेटर रहेगा। तो आप भी इसमें रिबर्थ चाहते हो, मैनिफेस्ट करो इसमें रिबर्थ, स्टेबिलिटी, इसमें जो जितने भी प्रोजेक्शंस रहे हैं आपके व्यक्ति के तरफ से रहे हैं, या किसी एनिमीज, हेटर्स या थर्ड पार्टीज ने किए करवाए आपके रिलेशन में, ब्लेम्स, प्रोजेक्शन, र्यूमर्स, ठीक है, एक इल्यूजन क्रिएट करवा देना, ठीक है, तो वो सब रिलीज़ हो जाए आपके कनेक्शन से, आपके माइंड से और आपके व्यक्ति के माइंड से, सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाए, ठीक है, स्ट्रेस, एंजाइटी रिलीज हो जाए इस कनेक्शन की। ये कनेक्शन अभी इम्बैलेंस है, और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपकी वजह से नहीं है स्ट्रेस, आपके व्यक्ति की वजह से स्ट्रेस नहीं है, आप और आपके व्यक्ति ये कनेक्शन को बैलेंस करने के लिए बखूबी कोशिशें करते हो, एफर्ट्स करते हो अपने अपने लेवल पे, बट ये जो है ना आपके हेटर्स है, ठीक है, आपकी खुशियों से कहीं ना कहीं जिनको पीड़ा होती है, ठीक है, आपके दुख से जिनको खुशियाँ मिलती हैं, ठीक है, आपकी एनिमीज, हेटर्स, ये थर्ड पार्टी, वो भी तो आपकी एनिमीज हेटर ही होगा या होगी ना। तो ये आपके व्यक्ति को और आपके कनेक्शन को इम्बैलेंस कराने के लिए कोई ना कोई, ठीक है, इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं से डालते रहते हैं, जिससे कि आप लोगों का बैलेंस बिगड़े, एनर्जेटिक लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, और आपके देन कनेक्शन का बैलेंस बिगड़ जाए, आपका कनेक्शन बैलेंस ना हो पाए, उसमें हमेशा से स्ट्रेस रहे, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, डाउट, वरीज, कॉन्फ्लिक्ट, प्रोजेक्शन, ब्लेम्स रहे, होते रहें, तो आपका कनेक्शन बैलेंस ही ना हो पाएगा। तो ये स्टार्ट ही कहाँ से होगा? तो ये उनके मंसूबे हैं थर्ड पार्टीज़ के और आपके एनिमी हेटर्स के, ठीक है। और ये बातों से आप भी तो पहले से ही अवेयर थे बखूबी, ऐसे लोगों की, एनिमीज़ के, हेटर्स के, थर्ड पार्टीज़ के। अब आपके व्यक्ति को भी अवेकनिंग हो गई है कि ये काम एक्चुअल में ऐसे लोग करवा रहे हैं आपके कनेक्शन को बिगाड़ने के लिए। ये जो एनिमीज़ हैं, हेटर्स हैं, थर्ड पार्टीज़ हैं, ये इनका कारनामा है आपके कनेक्शन में प्रोजेक्शन क्रिएट करवाना, इल्यूजन क्रिएट, भ्रम क्रिएट करवाना, डाउट क्रिएट करवाना, ब्लेम्स क्रिएट करवाना, स्ट्रेस क्रिएट करवाना, डिलेस क्रिएट करवाना, इसको एंडिंग करवा देना, ब्रेकअप करवा देना, ठीक है। तो अब वो भी आपके कनेक्शन के लिए एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, और इसमें सेलिब्रेशन चाहते हैं, इसको हील करना चाहते हैं, इसमें हारमोनी चाहते हैं, ठीक है, आपसे यूनाइट होना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, आपसे एक रिस्टार्ट चाहते हैं, जिस और ये लॉन्ग टर्म में स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और आपकी भी एनर्जी वही है कि आप भी यही चाह रहे हो कि इसमें से जितने भी प्रोजेक्शन रहे हैं, ब्लेम्स रहे हैं, कन्फ्यूजन्स रहे हैं, डाउट रहे हैं आपके माइंड में या आपके व्यक्ति के माइंड में, या इस कनेक्शन को लेकर के, वो रिलीज़ हो जाए, और नेगेटिविटी जिस भी लेवल की रही है, जिसके भी थ्रू रही है, वो रिलीज़ हो जाए, और आप लोगों का कनेक्शन एक रीबर्थ ले ले, ठीक है, रीस्टार्ट हो जाए, रीबर्थ ले ले इसमें, और इस बार स्टेबल हो जाए, और स्ट्रेंथ हो इसमें, फ्यूचर क्रिएट हो जाए, आपकी लव पार्टनरशिप या मैरिज पार्टनरशिप इसमें क्रिएट हो जाए, इजंट इट? या अक्टूबर मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी आप लोगों के लिए, 4 4 एंजल नंबर, 4 4 अप्रैल मंथ, अगस्त मंथ, 8 8 एंजल नंबर, 10 10, ठीक। आप ठीक है, इसको पहले आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते थे, वो उस इनसिक्योरिटीज़ का भी ये लोग फ़ायदा उठाते थे, ठीक है। अब आपने इनसिक्योरिटीज़ रिलीज़ कर दिया कहीं ना कहीं, कि जैसा होगा, आपको ईश्वर पे ट्रस्ट है कि ईश्वर आपके कनेक्शन अगर आप मैनिफेस्ट करोगे ना, तो ईश्वर मैनिफेस्ट कर ही देंगे आपके लिए, आप कोई बिगाड़ा नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। तो आप कोई बिगाड़ा कर भी नहीं पा रहे, क्योंकि अब आप अपनी पावर में, आपको ठीक है ट्रस्ट है, इंट्यूशन आपके पास, बैलेंस में हो आप, बुद्धि पहले बुद्धि नहीं लगाते थे, बुद्धि इन द सेंस बुद्धि थी, लेकिन आप दिल से काम ले रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल बीइंग थे, बहुत सेंसिटिव, बट आप अब बैलेंस होकर के, जहाँ बुद्धि लगानी है, बुद्धि भी लगा रहे अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको मैनिफेस्ट करने के लिए, जहाँ इमोशंस की जरूरत है वहाँ इमोशंस भी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या इनसिक्योरिटीज़ आप रिलीज़ कर रहे हो आप, ठीक है, अपनी, या और आप चाह रहे हो, आप मैनिफेस्ट करो आपके व्यक्ति की भी इनसिक्योरिटीज़, डाउट, फियर रिलीज हो जाए, और मनी इशूज़ है आपको या आपके व्यक्ति को, तो सॉर्ट आउट हो जाए, या और जिनको इनसिक्योरिटीज़ अभी भी है ना, जिन व्यूवर्स को अपने व्यक्ति को लेकर के कि ये कमिटमेंट नहीं देंगे, डिसीड कर देंगे, ब्लेम करेंगे, ठीक है, इम्बैलेंस ही रखेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, तो आप ये इनसिक्योरिटीज़ को रिलीज़ कर दो, ठीक है, या थर्ड पार्टी को ही चुनेंगे, तो ये इनसिक्योरिटीज़ आप लोग रिलीज़ कर दो। जैसे जैसे आप इनसिक्योरिटीज़ रिलीज़ करोगे ना, देन आपको खुद ही ट्रस्ट होने लगेगा, और आप देन फिर ट्रस्ट की एनर्जी में मैनिफेस्ट करोगे, तो ईजिली मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो ये एनर्जीज मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है।
आपके व्यक्ति की क्या एनर्जीज है थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स करंट में, और थर्ड पार्टी की क्या है आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स, आपकी एनर्जीज आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स और आपके व्यक्ति की एनर्जीज आपके टुवर्ड्स क्या है। फीलिंग्स क्या है विवर्स के व्यक्ति की थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स, फीलिंग्स क्या है एंजल्स थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स। एग्जॉशन, मिस्टेक्स, एग्जॉस्ट आपके व्यक्ति, इधर से डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है, ठीक है। आपके व्यक्ति को मिस्टेक्स का अंदाज़ा है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को चुन के कोई राइट डिसीजन नहीं लिया है, ठीक है, और वो थर्ड पार्टीज़ को चुन करके विक्टिम बन चुके हैं, थर्ड पार्टीज़ में थर्ड पार्टी के विक्टिम बन चुके हैं, और वो काफ़ी ड्रेन्ड हो रहे हैं थर्ड पार्टीज़ में, और ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी लॉन्ग टाइम से चल रहा है कि थर्ड पार्टी उनको एग्जॉस्ट किए हुए हैं, उनको ड्रेंड किए हुए हैं इमोशनल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे, ठीक है। और मिसअंडरस्टूड उन्होंने पहले आपको किया, अपनी डिवाइन फेमिनिन को, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई गई है आपके आपके और आपके रिलेटेड कनेक्शन में थर्ड पार्टी के थ्रू एंड आपके एनिमी सेटर्स के थ्रू, और पास में आपको उन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनिन को मिसअंडरस्टूड किया बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी, ठीक है, या बिकॉज ऑफ एनिमी सेटर्स या दिस और इस थर्ड पार्टी के कारण, ठीक। और ये थर्ड पार्टी अगर आपसे अवेयर है कि आप इनकी डिवाइन फेमिनिन हो, आप इनकी, ठीक है, पार्टनर हो, तो ये आपके व्यक्ति को विक्टिम भी बनाती है, आपके व्यक्ति को मिसअंडरस्टूड कर दिया, क्योंकि हो सकता है आपके व्यक्ति ने जब आपसे कनेक्शन ब्रेक किया था या मूव ऑन किया था तो आपके व्यक्ति इसके लिए लॉयल थे उस टाइम पे, लेकिन इसने आपके व्यक्ति की कदर नहीं की, आपके व्यक्ति को विक्टिम बनाती रही, शक करती रही, उनको दायरे में बांधती रही, सप्रेस करती रही, कंट्रोल करती रही। अब उससे आपके व्यक्ति ऊब गए, एग्जॉस्ट हो गए, ड्रेंड हो गए काफ़ी, उस पर एफर्ट्स करते करते, उसको सफाइयाँ देते देते, उसके मैनिपुलेशन को, ठीक है, मैनिपुलेशन को से डील करते करते, उसके डिसीज से डील करते हुए उसका विक्टिम बनते बनते, और अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको विक्टिम बनाया, और कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी में खुद ही विक्टिम बन गए, थर्ड पार्टी ने उनको खुद ही विक्टिम बना लिया। अब उनको आपकी याद आ रही है अपनी डिवाइन फेमिनिन की, थर्ड पार्टी में वो बिल्कुल ड्रेंड है, एग्जॉस्ट है, उनको अपनी रियलाइजेशन है कि थर्ड पार्टी ने उनको कहीं ना कहीं विक्टिम बना दिया है, और थर्ड पार्टी उनको मिसअंडरस्टूड भी करती है, और थर्ड पार्टी को चूज़ करके, ठीक है, करना उनका एक रॉन्ग डिसीजन था, ठीक है। या पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं फ्री स्पिरिट वहाँ से रिलीज़ करने की थर्ड पार्टी से, ठीक है, रिलीज़, रिस्क नहीं लेते थे, पास में एक लिप ऑफ फेथ नहीं लेते थे उधर से रिलीज़ करने का, उनको लगता था थर्ड पार्टी भी रिलीज़ करती तो फिर क्या होगा उनका। अब वो थर्ड पार्टी उसको रिलीज़ करने से डरते नहीं हैं, ठीक है, और आपको अप्रोच करने से भी नहीं डरते, पहले आपको अप्रोच करने से डरते थे, कमिट करने से डरते थे, ठीक है, कमिटमेंट से डरते थे, अब ठीक है, आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, थर्ड पार्टी को रिलीज़ भी करने की सोच रहे हैं और आपको अप्रोच करने की भी सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी की फीलिंग्स क्या हैं विवर्स के व्यक्ति के टुवर्ड्स, थर्ड पार्टी की फीलिंग्स। थर्ड पार्टी ना, उसको लगता है ना इंटरफेरेंसेस, देखो या तो उसकी खुद की लाइफ में थर्ड पार्टी है, कोई और बंदा या बंदी उसकी उसकी साइड से, ठीक है, तो वो आधा टाइम उधर देती है, आधा टाइम आपके व्यक्ति पे देती है, या फिर अगर वो आपसे अवेयर है ना कि आपसे उसने रिलेशन ब्रेक करवा करके ही तो खुद को फिट किया था उस रिलेशन में, है ना, आपके व्यक्ति से, तो वो आपसे अवेयर है ना कि आप उनके डिवाइन फेमिनिन हो या आप उनके पार्टनर थे और आप या हो, और आपसे ब्रेक करवा के, आपसे डिस्ट्रिक्ट करवा के उसने आपके व्यक्ति को ट्रैप किया है, तो उसको ये चीज़ें हमेशा से दुखी करती हैं, ये चीज़ें कि आप, उसको लगता है कि आपके व्यक्ति आपको ज़्यादा टाइम देते हैं या आपके व्यक्ति आपसे ही प्यार करते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं, तो ये चीज़ें उसको और ज़्यादा दुखी करती है, ठीक है, अगर वो आपसे अवेयर है तो, क्योंकि वो आपके व्यक्ति की दिल से, आपके व्यक्ति के दिल से प्यार नहीं निकाल रिमूव कर पाए ना, आपका प्यार तो आपके व्यक्ति के दिल में आपके लिए है अभी भी, ठीक है, तो वो कितनी भी कोशिशें भी करती है तो आपके व्यक्ति को उसकी तरफ फील ही नहीं कर पाते, ठीक है, हो सकता है इंटीमेट लेवल पे, ठीक है, फिजिकल लेवल पे वो इंटीमेट हो जाती होगी या, ठीक है, लेकिन एक बॉन्ड होता है ना सोल लेवल का या इमोशनल बॉन्ड या हार्ट टू हार्ट बॉन्ड, प्यार वाला बॉन्ड, केयर वाला, एक डिवोशन वाला बॉन्ड अभी भी नहीं बना पाई है वो आपके व्यक्ति से, और आपके व्यक्ति तो बिल्कुल फील ही नहीं करते ये वाला बॉन्ड तो थर्ड पार्टी में, ठीक है, डिवोशन वाला, प्यार वाला, ये सोल टू सोल बॉन्ड, लव बॉन्ड, रोमेंट आपसे ही फील करते हैं, तो वो अपनी जगह अभी भी नहीं बना पाई है, बेशक से उसको कमिटमेंट मिल गई है या एंगेजमेंट हो गई है आपके व्यक्ति से, या इवन शादी भी कर लिया है कुछ दिवस के व्यक्ति ने उस थर्ड पार्टी से, लेकिन वो आपकी जगह तो नहीं अभी भी नहीं ले पाई है आप, ठीक है, आपके व्यक्ति की लाइफ में, आपके व्यक्ति के दिल दिमाग में जो जगह आपकी बनी हुई थी ना, वो जगह आप भी अभी भी आपकी ही है वो जगह, ठीक है, उनके एटलीस्ट दिल दिमाग उनके जीवन में थर्ड पार्टी आपको रिप्लेस तो नहीं कर पाई है, इस चीज़ का उसको गम खाया जाता है, इमोशनल स्ट्रॉन्ग, अनस्टेबल, अफेक्टेड है वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा, और आपकी सेल्फ ग्रोथ से वो बहुत वो भी इंस्पायर्ड होती है, आप अपनी सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ करते हो, सेल्फ फोकस रहते हो कि इतना आपके साथ हो गया कि थर्ड पार्टी ने आप पे ब्लेम करवा दिया, आपके व्यक्ति को भड़का दिया, आपके व्यक्ति को आपसे छीन लिया, ब्रेकअप करवा दिया आपसे, तो भी आप अपने मतलब टूटे नहीं हो, आप कहीं ना कहीं ग्रो ही कर रहे हो, लाइफ में हील कर रहे हो, अपलिफ्ट कर रहे हो, स्टेबल हो रहे हो, ठीक है, एज अ सिंगल बीइंग भी आप ग्रो कर रहे हो और औरों को भी आप हेल्प करते हो, आप किसी पे को डिपेंडेंट नहीं हो,
लेकिन ये थर्ड पार्टी अभी भी को डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ों के लिए वो एडमायर भी करती है आपको कि आप कितने सेल्फ लव हो, सेल्फ फोकस हो, सेल्फ ग्रोथ करते हो, औरों की भी हेल्प करते हो, ठीक है। जबकि वो थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में बनी हुई है, तब उसके बावजूद भी, ठीक है, आप कितना ग्रो कर रहे हो, आप कितने बैलेंस रहते हो, हैप्पी रहते हो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसको दुखी कर रही है। और वो आपके व्यक्ति के दिल से तो आपकी को निकाल ही नहीं पाई, ठीक है। आपके दिल, व्यक्ति के दिल दिमाग और आपके व्यक्ति के जीवन में अभी भी आप ही एग्जिस्ट करते हो। बेशक से अगर उसने कमिटमेंट भी उसको मिल गई है या शादी भी कर ली है ना किस कुछ थर्ड पार्टी ने आपके व्यक्ति से, तो वो जगह उस आपके व्यक्ति ने उसको अभी भी नहीं दी, तो वो चीज़ें उसको गम खाया जाता है कि वो आपको रिप्लेस कर ही नहीं पाई है, ठीक है। तो आपको कोई रिप्लेस कर भी नहीं सकता। अगर वैसे भी अगर आप डिवाइन फेमिनन हो तो डिवाइन फेमिनन से तो कोई कम्पीट कर ही नहीं पाता है, कोई रिप्लेस कर भी नहीं सकता डिवाइन फेमिनन को उसकी डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में, या इवन किसी भी एरिया में नहीं रिप्लेस कर सकता, ठीक है। अफेक्टेड है, इमोशनल टर्मोइल में है, इमोशनल पेन में है, ठीक है। अगर उसकी साइड से थर्ड पार्टीज थे तो ऑब्वियस है आपके व्यक्ति को ये चीज़ें रिवील हो गई हैं कि वो थर्ड पार्टीज में थी और आपके व्यक्ति को डिसीड कर रही थी, उसकी लाइफ में ऑप्शन थे, तो आपके व्यक्ति ने सारा ध्यान अपने पे लगा दिया, सेल्फ लव सेल्फ ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो वो उस चीज़ों से अफेक्टेड है, क्योंकि वो तो कोडिपेंडेंट है ना हर चीज़ों के लिए, प्यार के लिए, केयर के लिए, देखभाल के लिए, लग्जरी के लिए, कंफर्ट के लिए। अब आपके व्यक्ति कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे तो वो अफेक्टेड है, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा पेन में, आइसोलेटेड है, दुखी है, ठीक है। और आपसे अवेयर है तो आपको सोच सोच करके और दुखी हो रही है कि आपको वो रिप्लेस कर ही नहीं पाई अभी भी अपने आपके व्यक्ति की लाइफ से। बेशक से 3D में ब्रेकअप करवा दिया है, सेपरेशन में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, लेकिन आप लोग अपने व्यक्ति से, लेकिन और वो आपकी व्यक्ति की लाइफ में है, डे टू डे लाइफ में है, लेकिन फिर भी वो आपको रिप्लेस नहीं कर पाई है। इस वजह से भी उसको और भी ज़्यादा टर्मोइल में है, ठीक है। अफेक्टेड फील कर रही है, बहुत ज़्यादा दुखी है बेचारी या बेचारा। उसने हैक्स भी कर लिया, कर्स भी करके देख लिया आपके व्यक्ति को, आपके रिलेशन पे ब्रेकअप स्पेल भी करवा लिया, आपके व्यक्ति को विचक्राफ्ट भी कर लिया, ठीक है। वशीकरण भी करके देख लिया, अपने तरफ मैनिपुलेट करने के लिए लव स्पेल भी कर लिया, ठीक है। और नेगेटिव भी कर दिया आपके बारे में, गलत 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 बोल करके, सब ब्लेम अफवाह करके या ब्लेम करके, या फिर भी आपके व्यक्ति पे कोई असर नहीं पड़ा कि आपके व्यक्ति अब आपके खिलाफ कुछ हो सके, ठीक है। तो वो आप पे ब्लेम लगाती होगी कि आपने कुछ कर दिया, टोना टोटका कर दिया होगा, कुछ जादू वादू कुछ ऐसा कुछ कहती तो होगी कि आपने कुछ कर दिया, और बेशक से वो खुद करती है ये कर्ज, ठीक है। और उसने खुद भी हैक्स वैक्स करके देख लिया, विचक्राफ्ट स्पेल्स वगैरह करके देख लिया, मैनिपुलेशन ब्रेकअप स्पेल सब करके देख लिए, आपके रिलेशन में ब्रेकअप स्पेल, आपके व्यक्ति पे वशीकरण, मैनिपुलेशन, लव स्पेल सब करके देख लिया, लेकिन कोई उसका काम नहीं है, कोई तिकड़म काम नहीं आ रही, तो उससे और ज़्यादा अफेक्टेड है वो। और वो काम भी नहीं आएगी उसकी अगर ये चीज़ें वो करती है तो, क्योंकि आपके व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल है ना, ठीक है, स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, या फिर ठीक है स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनिन है, या डिवाइन मैस्कुलिन है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो ये चीज़ें असर कर भी नहीं पाती है। जैसे जैसे आप हील करते जाते हो ना, वैसे वैसे ये चीज़ों का असर खुद ही बेअसर हो जाता है, ठीक है। नेगेटिविटी का किसी भी तरीके की नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव एनर्जीज, ये स्पेल वर्क, विचक्राफ्ट, वशीकरण सब बेअसर होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वो बेअसर होता जा रहा है, वो करवा भी रही है तो वो सब बेअसर हो जा रहा है। तो उस चीज़ों से उसको और दुखी है कि उसको सब ट्राई कर चुकी है सारे नुस्खे, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा, सारे तिकड़म लगा चुकी है, फिर भी आपके व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई है अभी तक भी, और नहीं कर पाई है, आपको रिप्लेस नहीं कर पाई है। और अब आपके व्यक्ति उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। एक तो उसकी खुद की लाइफ में उसकी चोरी पकड़ी गई है, उसकी खुद की लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज है, ठीक है। अब वो कोई थर्ड पार्टीज उसके ऑप्शन है, चॉइसेस हैं, या ठीक है मैरिड है तो वो अपने पेरेंटल वगैरह से वो करके आप कुछ ना कुछ आपके व्यक्ति के अगेंस्ट में कुछ करवा दिया है, ठीक है, स्पेल्स वगैरह या कुछ भी तिकड़म, या कहीं और टाइम ज़्यादा स्पेंड करती है अपने पीयर ग्रुप में, ठीक। और आपके व्यक्ति आपसे अवेयर है तो आपको सोच सोच करके भी दुखी है वो, ठीक है। और आपके व्यक्ति उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं ना, खुद पे फोकस है, तो उस वजह से भी अफेक्टेड है। उसको लग रहा है कि आपके व्यक्ति उसको ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत दुखी बनी हुई है वो, है ना। ऐसे दुखी, आइसोलेट रहती है, दुखी रहना, सोचते रहना क्या हो गया, क्या क्यों हो गया ऐसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन में है इमोशनली। विवश के व्यक्ति क्या फील करते हैं, फीलिंग्स क्या है विवश के व्यक्ति की, विवश के टुवर्ड्स डिवोशन, अट्रैक्टेड, क्रेव। मैंने कहा ना ओनली यू, आपके व्यक्ति का ना देखो डिवोशन वाला एक कनेक्शन है ना, वो आपसे है। डिवोशन, प्यार, केयर, क्रेव, डिज़ायर, लव, स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोल टू सोल बॉन्ड, वो आपसे है, ठीक है। और आपके व्यक्ति ने, ठीक है, अब आपके व्यक्ति को रियलाइजेशन हो गया है कि चुनना है तो आपको चुनना है, कोई राइट पार्टनर है तो वो आप हो, ठीक है। आप किसी के मैनिपुलेशन में नहीं वो उनको नहीं भड़कना किसी के मैनिपुलेशन से, ठीक है। और आपके लिए वो डिवोटेड, ठीक है, बिल्कुल अब आपके लिए डिवोटेड है। रेजिस्टेंस की एनर्जी से बस आपको सीक्रेटली याद करते हैं, मिस करते हैं, प्यार करते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग को अभी सप्रेस कर रखा है, ठीक है, थर्ड पार्टी के डर से,
क्योंकि थर्ड पार्टी उनसे लड़ाई झगड़ा ब्लेम करती है, फिर आपको भी हर्ट करती है, आपको अब्यूज़ करती है, ठीक है, और बहुत कुछ करती है। इस वजह से आपके व्यक्ति ने भी सप्रेस किया हुआ है, लेकिन अब उनको रियलाइजेशन हो गया कि कब ठीक है आपके टुवर्ड्स की देखो डर की एनर्जी से, और आपको अप्रोच करने में भी डरते हैं वो, क्योंकि आप पावरफुल बीइंग हो, बहुत अपनी स्ट्रेंथ में रहते हो, सेल्फ लव में रहते हो, और एक बार इन्होंने आपको अगर थर्ड पार्टी के कारण धोखा दे दिया या ब्लेम कर लिया या डिसीट कर लिया, तो ये ठीक है उस डर से भी आपको जल्दी अप्रोच नहीं कर पा रहे, लेकिन अब इनको रियलाइजेशन है, अपने डर पे को रिलीज करके और थर्ड पार्टी के कंट्रोल से, थर्ड पार्टी के मन मैनिपुलेशन को रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, और ठीक है आपको कमिटमेंट करेंगे, डिवोशन ओनली यू, आपको चुनेंगे, आपको कमिटमेंट करना है, आपको चेस करने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं मीन्स, ठीक है, और थर्ड पार्टी इनको चेस कर रही है, वो टॉक्सिक है, इनको रियलाइजेशन हो गया थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है इनके लिए, तो थर्ड पार्टी से इनको अब ये भाग रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को रिलीज कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज क्लींस कर रहे हैं, जिससे कि हील फॉर्म में आपकी तरफ बढ़ सके। हार्ड फॉग, थर्ड पार्टी की वजह से हार्ड फॉग क्रिएट हो जाता था, मिक्स सिग्नल ही आपको देने लगते थे, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको मैनिपुलेट करती थी ना, और लड़ना झगड़ना, इनको इम्बैलेंस करना है या फिर स्पेल्स करना, उसकी वजह से, ठीक है, अब ये चीज़ें इनको रियलाइजेशन हो गई है, अब ये खुद को हील करके थर्ड पार्टी को रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्यार तो आपसे करते हैं, क्रेव आपके लिए करते हैं, डिज़ायर आपके लिए, डिवोशन एक आपसे फील करते हैं, अट्रैक्शन, लव, सोल टू सोल बॉन्ड, हार्ट टू हार्ट बॉन्ड आपसे फील करते हैं, और आपको कोई रिप्लेस कर भी नहीं पाया इनकी लाइफ से, ठीक है। या आपकी क्या फीलिंग है अपने व्यक्ति के टुवर्ड्स, विवर्स की क्या फीलिंग है? आप तो सेल्फ लव कर रहे हो, चेजिंग थ्रिल्स एक्साइटमेंट गुड टाइम, आप इंजॉय करो अपनी लाइफ में, बेशक से सिंगल हो, लेकिन सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ वर्थ कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, खुद में ही इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, खुद में कहते हैं ना गाना गुनगुनाना, मुस्कुराना, एंड वो चीज़ें कर रहे हो, ठीक, अपनी करियर पे ध्यान देना, हीलिंग पे ध्यान देना, ठीक, इंट्यूशन, आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, ठीक है, आपको बिलीव है कि अगर ये आपके पार्टनर है, काउंटर पार्ट है या आपके पार्टनर है, और ठीक है, तो ये आपकी तरफ ज़रूर से लौट जाएंगे, अगर ये आपको प्यार करते होंगे, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इनको फील कर रहे हो सोल लेवल पे, इंट्यूटिव लेवल पे आप इनसे टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट हो, इनको सोल लेवल पे फील कर रहे हो, ठीक है, बेशक से 3D में ब्रेकअप है या नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन, लॉन्ग डिस्टेंस है, बट स्पिरिचुअली आप लोग कनेक्टेड हो, इनको फील कर पा रहे हो आप, ठीक है, टॉक्सिसिटीज आप भी रिलीज कर रहे हो, ठीक है, पहले आप इनको बहुत चेस करते थे, आप सेल्फ लव कर रहे हो, और सेल्फ लव करके इनको अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये अट्रैक्ट हो भी रहे हैं आपकी तरफ अब ये, जैसे ये बंदा इससे पीछा छुड़ा के इसकी तरफ बढ़ रहा है ना, आगे बढ़ रहा है, तो ये थर्ड पार्टी से, ठीक है, आपकी चुंगल से अपने आप को आज़ाद करके पीछा छुड़ा के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं अब ये, तो क्योंकि थर्ड पार्टी टॉक्सिक है, और ये पहले आप अगर इनको चेस कर रहे थे ना बहुत ज़्यादा, आप इनके, ठीक है, तो अब आपको अंदाज़ा हो गया कि देखो पीछे किसी के अप्रोच करने से या बार बार किसी को फ़ोन मैसेज कॉल करने से या बार बार बोलने से कि कमिटमेंट करो या लॉयल बनो, तो उससे नहीं होता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपने करनी छोड़ दी है, बोलना छोड़ दिया, मतलब बोलने से क्या फ़ायदा, खुद ही रियलाइजेशन होता है ना ये चीज़ें, तो अब आप अपने सेल्फ लव करो, सेल्फ वर्थ करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो अपने खुद में या अपनी लव्ड वन से, फैमिली से के साथ इंजॉय कर रहे हो, या खुद में इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, अपनी मनी पे ध्यान दे रहे हो, अपनी खुद की वेल बींग पे, अपनी खुशियों को अट्रैक्ट मैनिफेस्ट करने में लगे हो, और इनको भी आप अब 3D में चेज नहीं कर रहे हो आप, अब आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है, और ये अट्रैक्ट हो भी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको तो अंदाजा है, कहीं ना कहीं ट्यूशन है, ठीक है, कि आप बेशक से 3D में अभी अलग हो इस अर्थ पे, लेकिन सोल लेवल पे आप लोग कनेक्टेड हो, और अगर सोल, ठीक है, 3D में कोई चीज़ चाहिए तो उसको मैनिफेस्ट करो, ठीक है, वो खुद ही अट्रैक्ट हो जाएगी आपकी तरफ, तो वही चीज़ आप कर रहे हो, प्यार आपको है इनसे, ठीक है, हार्ट सॉन्ग, या आप जो पास्ट का इनका गुस्सा था ना इन पे आपको, जो इन्होंने हार्टफुल कुछ बोला था आपको, ठीक है, या आप पे गुस्सा किया था है, ठीक है, या आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया, तो उस चीज़ का आपको गुस्सा था, तो वो चीज़ें आप रिलीज़ कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं हील कर रहे हो खुद को, जिससे कि आप हील होकर के एक असर्टिव एनर्जीज में इनको अलाउ कर सको, डिवाइन मैस्कुलिन ये आपके हो सकते हैं या है, या आप इनके हो सकते हो डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है, DMDF, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा यहाँ पे, ठीक है, या आप हीलिंग कर रहे हो, अपने खुद के गुस्से, ईगो, रिजेंटमेंट को रिलीज करके असर्टिव एनर्जीज में, लविंग एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, इनको अट्रैक्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्शन के थ्रू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि जब आप हील एनर्जीज में होते हो, हैप्पी एनर्जीज, ट्रस्ट, बिलीव, सरेंडर की एनर्जीज में होते हो ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाती है, और आप इस टाइम पे इसी एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, या इसी एनर्जीज में आपसे डील कर रहे हो, तो ये अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, ठीक है, वाइब्रेशन हाई हो जाती है ना, और आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो ऑटोमेटिक इनकी खुद की भी वाइब्रेशन हाई हो रही है, तो इनको खुद को रियलाइजेशन हो रहा है, देन कि थर्ड पार्टी टॉक्सिक है इनके लिए, ठीक है, वो चेस करती थी, चेस करती है इनको,
मैनिपुलेट करती है, डिसीट करती है, सप्रेस करती है, तो उससे रिलीज़ करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए डिवोटेड पार्टनर हो, लव, ठीक है, लव फीलिंग आपके लिए, केयर फील आपके लिए, डिवोशन आपके लिए इनको, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट मूव चेक कर लें आपके व्यक्ति का, थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स और आपके टुवर्ड्स। सो फीलिंग में भी मैंने चेक कर दिया, एनर्जीज भी मैंने चेक कर दिया, और कहीं ना कहीं सिचुएशन भी इसमें आपकी और आपके थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन, ठीक है, एनर्जी के थ्रू अनफोल्ड हो गया। करंट में क्या हो रहा है इनके कनेक्शन में, आपके व्यक्ति क्या करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी में आपके टुवर्ड्स क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी क्या करना चाह रही है, आप क्या कर रहे हो, और फीलिंग क्या है। इंटेंशन भी मैं चेक कर देती हूँ। एंजल्स इंटेंशन क्या है विबस के व्यक्ति की थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स, थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स इंटेंशन क्या है एंजल्स, थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स इंटेंशन क्या है, थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स। ऑलराइट, थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स इंटेंशन यही है कि थर्ड पार्टी में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया है, तो भी उनको अपनी मेहनत का फल नहीं मिला है, ठीक है, और उन्होंने बस और सिर्फ उनको डिलेज मिले हैं, ठीक, और थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं इनका मनी भी लॉस हुआ है, काफ़ी मनी, ठीक है, तो उसको अब मनी भी वापस से इनको फोकस करना पड़ रहा है इनको। अभी इंटेंशन यही है कि अब थर्ड पार्टीज में से इनको रिलीज़ करना है, द टावर एंड करना है, ठीक है, थर्ड पार्टी से कनेक्शन रिलेशन एंड करना है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये अपनी, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनका स्पिरिचुअली, इनको सब एक्नॉलेज हो रहा है अब थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स, थर्ड पार्टी का डिसीट, धोखा, मैनिपुलेशन, ठीक, तो अब ये अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। थर्ड पार्टी को इंटेंशन यही है एंड करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इनको एंजाइटीज है, स्ट्रेस है, ठीक है, कंट्रोल है, मैनिपुलेशन झेलना पड़ता है, सारी मेहनत इनको करनी पड़ती है, उनको मेहनत का कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलता, ठीक है, और थर्ड पार्टी की वजह से इनका मनी बहुत ज़्यादा डावाडोल हो चुका है। तो ये थर्ड पार्टी इनको इनकी इंटेंशन है थर्ड पार्टीज़ को एंड करने की, ठीक है। अगर आपके पार्टनर मैरिड है थर्ड पार्टी में, तो डिवोर्स भी लेने की सोच रहे हैं, किंग ऑफ सोर्स, ठीक है। अनमैरिड है तो ऑब्वियस ऐसे ही रिलेशन को, लव, इनके रिलेशन को ब्रेक करेंगे थर्ड पार्टी के, इंटेंशन यही है, ठीक है, थर्ड पार्टी से एंडिंग, ठीक, रिलेशन। उनको पहले था कि इतनी मेहनत की है उन्होंने, पैसों से मेहनत की है, एनर्जी से मेहनत की है, इतने साल मेहनत की है, 7 साल से मेहनत कर रहे हैं थर्ड पार्टी पे, 7 हफ्ते से, 7 महीने से, 9 महीने से, 9 हफ्तों से, 10 महीने से, 10 साल से, कुछ तो 17 साल से भी, कुछ अगर जिनका, ठीक है, बहुत जितने लोग हैं एज जिनकी 50-60 एज है, तो इतने सालों से भी, 40-50 एज है, इतने सालों से मेहनत की होगी, मैरिड हैं स्पेशली, तो बहुत सालों से मेहनत की है, लेकिन मेहनत का इनको फल नहीं मिला है, अब नहीं, ठीक है, और बहुत टाइम से सोच रहे हैं एंड करने का नहीं कर पा रहे, बट अब नहीं, अब एंड कर देंगे थर्ड पार्टी को, अब क्योंकि हरमेट की एनर्जीज में, खुद की एनर्जीज में है, ये खुद से कनेक्ट है, आप जैसे जैसे खुद से कनेक्ट हो रहे हैं इनको सब अनफोल्ड हो रहा है, इनके लिए क्या राइट है क्या राइट नहीं है, तो थर्ड पार्टी तो राइट है ही नहीं इनके लिए। थर्ड पार्टी की इंटेंशन वो तो विश ही कर रही है जी, स्टार का कार्ड है, एक्वेरियस हो सकती है, ये नंबर 17 रेजोनेट कर सकता है, 999, 3 ऑफ बैंड्स, पेशेंस एंड प्लानिंग, यहाँ पर भी है कार्ड, प्लान कर रही है ये, ठीक है, कुछ तो कुछ के लिए फ्यूचर प्लान कर रही है, विश कर रही है फ्यूचर में सब ठीक हो जाए आपके व्यक्ति से, कमिटमेंट नहीं मिली तो कमिटमेंट मिल जाए, शादी हो रखी है या एंगेज हो रखा है तो एंगेजमेंट हो रखी है तो शादी हो जाए, सही ठीक ठाक, मतलब शादी हो जाए बिना रुकावट के, और मैरिड ही है तो इसका इसकी मैरिज सेफ हो रहे, मैरिज इसका बैलेंस हो जाए, उसमें विक्ट्री हो जाए, इंटेंशन यही है इसकी, ये तो बचाना चाहती है अपने रिलेशन को आपके व्यक्ति से, विक्ट्री चाहती है, सक्सेस चाहती है, थोड़ा सा इसको है, ठीक है, देर लगती है तो लगने दो, स्लो डाउन की एनर्जीज में है ना, इसकी एनर्जीज में करंट में भी, ठीक है, लेकिन ये अपनी विश पूरी करने के जुगाड़ में आपके व्यक्ति से, कमिटमेंट नहीं मिली तो कमिटमेंट ले लेगी, इंगेजमेंट हो रखी है तो शादी करने की सोच रही है कि शादी में कन्वर्ट कर लूँ उसे एज सुन एज पॉसिबल, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़े, बेशक से 2 हफ्ते, 2 महीने, 2-3 महीने, लेकिन फिर शादी, लेकिन पेशेंस से, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई हड़बड़ाहट में गलती वो हो जाती है ना, काम बिगड़ जाते हैं, तो पेशेंस एंड प्लानिंग से, और शादी हो रखी है तो फिर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बैलेंस कर ले कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के, ठीक है, तो इसकी तो ये मंशा है, इसकी लाइफ में चॉइसेस भी है, 3 ऑफ बैंड्स, ठीक है, इसके भी डिलेज है आपकी लोगों की तरह, इसके भी रिलेशन में डिलेज है, लेकिन ये भी पेशेंस रखते हुए ये प्लानिंग कर रही है काफ़ी, ठीक है, या क्योंकि इसको चाहिए सक्सेस, इसलिए विक्ट्री आपके व्यक्ति से, और आपके व्यक्ति इसके बिल्कुल वो है, विपरीत ही है इसकी एनर्जीज के, आपके व्यक्ति तो इसको बस टावर मतलब ये टावर से देखो कैसे सब टूट फूट रहा है, अब आपके व्यक्ति उस रिलेशन को, थर्ड पार्टी के रिलेशन को एंड कर देना चाह रहे हैं, ब्रेक, टूटे फूटे कोई परवाह नहीं है अब थर्ड पार्टी का रिलेशन, आपके व्यक्ति को तो कोई परवाह नहीं, आपके व्यक्ति तो एंड करना चाह रहे हैं,
कुछ के व्यक्ति तो करंट में ही एंड कर रहे हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं थर्ड पार्टी से। कुछ के व्यक्ति ने ठान लिया ब्रेकअप एंड कंप्लीट डिल, ठीक है, नो रिमूवल, नो रिवाइवल थर्ड पार्टी के रिलेशन का आपके व्यक्ति से, नो, नॉट एट ऑल। और यूनिवर्स भी यही जा रहे हैं, क्योंकि टावर का कार्ड इंडिकेट यही करता है, डिवाइन इंटरवेंशन। और स्पेशली अगर आप ट्विन सोल कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो, तो ये कार्मिक है। आपके टुवर्ड्स क्या इंटेंशन है, वीवर्स के व्यक्ति की, वीवर्स के टुवर्ड्स क्या इंटेंशन है एंजल, वीवर्स के टुवर्ड इंटेंशन क्या है। एम्प्रेस, आप उनकी एम्प्रेस हो, आप उनकी डिवाइन फेमिनन हो, ठीक है। आपसे उनको लव फील होता है, ग्रोथ फील होती है, क्रिएट करना चाह रहे हैं। उन्होंने भी काफ़ी टाइम से पेशेंस रखा हुआ है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ बैंड्स, ठीक है। थर्ड पार्टी है ये इनकी लाइफ में, इस वजह से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पा रहे आपकी, या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, आपको टाइम नहीं दे पा रहे, या आपसे मैरिज नहीं कर पा रहे, ठीक है। और आपको बहुत टाइम से इन्होंने डिले से रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, उसका पछतावा है इन्हें, 5 ऑफ कप्स। अब इनकी इंटेंशन है थर्ड पार्टी इसको एंड करेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आपकी तरफ बढ़ना इनको, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, आपसे क्रिएट करना है ये रिलेशन, ठीक। व्यूवर्स की क्या इंटेंशन है इनके व्यक्ति के टुवर्ड्स, इनकी इंटेंशन क्या है, व्यूवर्स की इंटेंशन इनके व्यक्ति के टुवर्ड्स क्या है। आप अपनी इंट्यूशन पे फोकस कर रहे हो, इंट्यूटिव हो, क्योंकि डिवाइन फेमिनन तो वैसे भी इंट्यूटिव होती है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आप लोगों की स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली अगर आप डिवाइन फेमिनन हो तो, ठीक है, कि ये आपको कब चीट करते हैं, कब मैनिपुलेट करते हैं, आपने इनको थर्ड पार्टी में एंड की है या नहीं कर रहे हैं, नहीं कि इन्होंने आपकी इसलिए थर्ड पार्टी अब ठीक अपनी लाइफ से एंड की है या नहीं की, ये आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, तो उसमें कितना वो जेन्युइन है इनका कमिटमेंट या इनका प्रॉमिस आपसे, आप भाप लेते हो। तो आप तो इस एनर्जीज में हो, आप इनको ऑब्जर्व कर रहे हो आप इनको थोड़ा, ठीक है। और फिर आप इनको ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये थर्ड पार्टी कब एंड करते हैं या नहीं करते, और आपकी तरफ एक्चुअल में लॉयल बन के कम बैक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अप्रोच करें, लॉयल बन के अप्रोच करेंगे तो आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो तब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। आप ऑब्जर्व कर रहे हो इनको कि ये ट्रांसफॉर्म हुए या नहीं हुए, ठीक है। अगर ये एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो ये आप इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, विद दिस नाइट ऑफ कप। और ये ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं देन आप इनको अलाउ नहीं करने वाले अभी तो, एटलीस्ट जब तक ये लॉयल नहीं हो जाते, ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते, और ये थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, से अफेक्टेड होना नहीं बंद कर देते, या लोगों के इन्फ्लुएंस से अफेक्टेड होना नहीं बंद कर देते, डिवोटेड नहीं हो जाते, खुद की दिल की नहीं सुनना शुरू कर देते, ट्रस्ट नहीं करने लगते आप पे, अपने कनेक्शन पे, आपको कमिटमेंट लॉयल एनर्जी से आपसे डील नहीं करते तब तक, ठीक है। या आप चाह रहे हो, आपकी इंटेंशन यही है कि ये थर्ड पार्टी एंड करे और आपको झांसा ना दें, स्पष्ट हो जाएं, ये इरादे अपने ये स्पष्ट कर ले कि ये क्या चाह रहे हैं, नहीं तो आपके इरादे तो स्पष्ट है कि आपको क्या करना है, ठीक है। अगर ये आपको जेन्युइन कमिटमेंट देते हैं, लॉयल कमिटमेंट देते हैं, स्टेबल कमिटमेंट देते हैं, और थर्ड पार्टी एंड करते हैं, तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे और अपने ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो, ठीक है। नहीं तो आप इनको तब तक तो अलाउ नहीं करने वाले, एटलीस्ट आप अपने इरादों में बहुत स्पष्ट हो, आप मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आपको ट्रस्ट है, आप जो कुछ मैनिफेस्ट करो वो मैनिफेस्ट हो ही जाएगा सूनर और लेटर, ठीक है। दैट्स वाई आप पेशेंस से हो, ठीक है। ज़्यादा टाइम लगता है तो ठीक है, लेकिन जब भी ये मैनिफेस्ट हो तो लॉन्ग टर्म के लिए मैनिफेस्ट हो जाए। आप थर्ड पार्टी है तो हमेशा इसके लिए एंड हो जाए, और आपके व्यक्ति ट्रांसफॉर्म होकर के आपको अप्रोच करे, ठीक है। मैनिपुलेशन की एनर्जी से नहीं, अफेक्टेड एनर्जी से नहीं, या थर्ड पार्टी में होते हुए एक तरफ थर्ड पार्टी एक तरफ आप, दोनों में बैलेंस ना करें, थर्ड पार्टी को कंप्लीट रिलीज करें, आपसे ऑथेंटिक रहें, जेन्युइन रहें। नेक्स्ट मूव चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्या पॉसिबिलिटीज है एंजल नेक्स्ट मूव में, इस सिचुएशन में व्यूवर्स के पर्सन की थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स क्या है नेक्स्ट मूव की पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट मूव में क्या हो सकता है, क्या एक्शन होगा थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स व्यूवर्स के व्यक्ति का नेक्स्ट मूव में व्यूवर्स के व्यक्ति का थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स क्या एक्शन होगा, क्या पॉसिबिलिटीज एक्शन की एंजल्स थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स, किस तरीके का सक्सेस थर्ड पार्टी में, किस तरीके का सक्सेस है। ऑलराइट, चलिए ठीक है। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट मूव देन क्या होगा व्यूवर्स के व्यक्ति के टुवर्ड्स थर्ड पार्टी का नेक्स्ट मूव क्या होगा देन एंजल्स। ऑलराइट, वन मोर, थर्ड पार्टी का नेक्स्ट मूव व्यूवर्स के व्यक्ति के टुवर्ड्स, ठीक है। व्यूवर्स के व्यक्ति का नेक्स्ट मूव व्यूवर्स के टुवर्ड्स थर्ड पार्टी से टकराया जाके आपके लिए, आपके व्यक्ति का एक्शन मीन्स आपके व्यक्ति टक्कर लेने वाले हैं थर्ड पार्टी से नेक्स्ट एक्शन में आपके लिए, आपसे ये न्यू विजन ना, न्यू स्टार्ट के लिए,
व्यूवर्स के टुवर्ड्स इनके व्यक्ति का नेक्स्ट मूव बहुत उछल के आया, ठीक है। व्यूवर्स का देन नेक्स्ट मूव व्यूवर्स के व्यक्ति के टुवर्ड्स, नेक्स्ट मूव में व्यूवर्स क्या करेंगे अपने व्यक्ति के टुवर्ड्स, सिजोफ्रेनिया। अगर ये व्यक्ति आपका सिजोफ्रेनिया के एनर्जीज में रहेगा ना, तो आप अलाउ ही नहीं करने वाले हो। इंटेंशन है ना आपकी, यही इंटेंशन में अनफोल्ड हुआ है व्यूवर्स के टू का नेक्स्ट मूव इनके व्यक्ति के लिए, ठीक है जी। थर्ड पार्टी देखो, या तो थर्ड पार्टी एक्शन लेती है फ्यूचर में आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स, या आपके व्यक्ति थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स एक्शन लेते हैं। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कोशिशें करेगी कि ये आपके व्यक्ति को मूव ऑन करने ना दे, उसमें पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करे, कोई ना कोई नुस्खा आपके व्यक्ति को या कोई ना कोई आइडिया सोल्यूशन दे वो करेगी, या आपके व्यक्ति को मैनिपुलेट करना स्टार्ट करेगी किसी ना किसी तरीके से कि इससे मूव ऑन किया तो पैसों का लॉस हो जाएगा, या कितना आप लोग कितना थर्ड पार्टी का बढ़िया रिलेशन है, क्यों उसको मूव ऑन करना है, क्यों ख़राब करना है, कितने सालों की एफर्ट्स लगी है, कितने टाइम की एफर्ट्स लगी है, ठीक है। तो तरह तरीके की ठीक है, कहते हैं ना कि तरह तरीके की तिकड़म लगाएगी आपके व्यक्ति को, ठीक है, जिससे कि आपके व्यक्ति एंड ना करे, उससे मूव ऑन ना करें, ठीक है। और इसमें एक सुनहरे भविष्य का उनको एक कहते हैं ना कि एक रूपरेखा वो करेगी आपके व्यक्ति के सामने, रूपरेखा बना के पेश करेगी, मतलब रूपरेखा बना करके आपके व्यक्ति को वो करेगी कि ठीक है कि कितना फ्यूचर बढ़िया हो सकता है, कितने सालों या कितने महीनों की मेहनत लगी है, ठीक है, ऐसा और फ्यूचर में और बढ़िया हो सकता है, और अगर हमने उसने ये रिलेशन ब्रेक किया तो कितना लॉस हो सकता है, ठीक है। वो आपके व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती और मनी का भी लॉस होगा, और मेहनत भी लगी है, कितनी मेहनत की है, उसने भी मेहनत की, आपके व्यक्ति ने भी मेहनत किया, ऐसा ऐसा करके वो मैनिपुलेट करने वाली है आपके व्यक्ति को। बट आपके व्यक्ति ने तो ठाना हुआ है ना, इससे तो सक्सेस चाहिए, किस तरीके की सक्सेस चाहिए, ये है कंडीशनिंग। इसने आपके व्यक्ति को कंडीशनिंग में ट्रैप कर रखा है। आपके व्यक्ति लॉयन है और ये भेड़ है ये, ठीक है। भेड़ और लॉयन का, शेर का और भेड़ का कोई कॉम्बिनेशन होता है, शेर और भेड़ का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन इसने बहुत सारे भेड़ों के साथ मिलकर एक शेर को ट्रैप कर लिया, आपके व्यक्ति को ट्रैप कर दिया किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, मैनिपुलेट करके, डिसीट करके, कंट्रोल करवा के, लोगों का दबाव डलवा के, अपनी इसकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सर्कल इसके फ्रेंड्स हो, इसका कोई हो, इस ठीक है, जैसे आप लोगों की फैमिली फ्रेंड्स होती है तो आप तो नहीं इन्वॉल्व करते हो ना अपने कनेक्शन में, लेकिन ये सबको इन्वॉल्व, हर एक को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। आपके व्यक्ति को ट्रैप करवाने में दुहाई देना कि एक बार इंगेजमेंट हो गई तो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, शादी हो गई तो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे, समथिंग बहुत चीज़ों की दुहाई देना, संस्कार, ठीक है, संस्कृति की दुहाई देना कि शादी हो जाती है तो डिवोर्स शोभा नहीं देता, ऐसा बहुत सी चीज़ों की, आप ठीक है, या फिर कमिटमेंट कर लिया तो कमिटमेंट तोड़ना लॉयल व्यक्ति का काम नहीं है। जब इसने आपसे ब्रेक करवाया था तब इसने ये दुहाई नहीं दी थी कि आपसे आपसे क्यों कमिटमेंट ब्रेक करें, लेकिन जब उससे ब्रेक कर रहे हैं तब वो सारी दुहाइयाँ हर तरीके की दुहाइयाँ दे रही है आपके व्यक्ति को, ठीक है। लेकिन आपके व्यक्ति उस कंडीशनिंग में ट्रैप होना ही नहीं चाह रहे हैं अब, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ ये कार्मिक भी है एक तो, ठीक है, और ये कुछ स्पेल वगैरह भी करती है, और मैनिपुलेशन तो डेफिनेटली सप्रेस करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है, कंडीशनिंग में ट्रैप करती है, कंडीशनिंग अप्लाई करवाती है आपके व्यक्ति पे, उससे आपके व्यक्ति एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब वो चाहते हैं उस कंडीशनिंग से इनको सक्सेस मिल जाए, उससे रिलीज करने में, अलोननेस, मूव ऑन, तो उस कंडीशनिंग से ये ब्रेक करके मूव ऑन कर लेंगे थर्ड पार्टी से नेक्स्ट मूव में, ठीक है। नेक्स्ट मूव में ये मूव ऑन कर रहे हैं थर्ड पार्टी की कंडीशनिंग से, थर्ड पार्टी के रिलेशन से, थर्ड पार्टी के ट्रैप से, और इनको सक्सेस मिल भी जाएगी, ठीक है। इवन दो थर्ड पार्टी कोशिशें बहुत करने वाली है इनको कि आपके व्यक्ति उसको रिलीज ना करें, ठीक है, तो मैनिपुलेट बहुत तरीके से करेगी, बट आपके व्यक्ति इस बार मैनिपुलेट नहीं होने वाले, और वो थर्ड पार्टी की रिलेशन से, कंडीशनिंग से, एडिक्शन से, मैनिपुलेशन से रिलीज कर जाएंगे और उनको सक्सेस मिल भी जाएगी, ठीक है। आपके तरफ एक न्यू विजन, एक न्यू होप है, ठीक है, एक न्यू आइडिया है आपके कनेक्शन में, एक न्यू स्टार्ट करने का, वो हर एक पुरानी बातों को लेट गो करके, ठीक है, पेन, गुस्सा, ईगो, एग्रेशन, नेगेटिविटी, ग्रजेस, सब चीज़ों को लेट गो करके आपकी तरफ एक मैच्योर व्यक्ति की तरफ, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरफ की तरह बन करके आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपसे एक न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि आपको भी ट्रस्ट हो जाए और वो आपको भरोसा दिला भी सके, ठीक है। एंड आप पे भी भरोसा हो चुका है आप तो उनको, क्योंकि अभी अवेकनिंग हो गई है ना, ठीक है, या और उनको ईश्वर पे भी भरोसा है, क्योंकि ईश्वर उनको आपकी तरफ गाइड कर रहे हो ना, एडवाइस राह दिखा रहे हैं, तो वो आपकी तरफ अब बढ़ रहे हैं, ईश्वर की मान करके, अपने दिल की, अपने इंट्यूशन की को फॉलो करके आपकी तरफ अब बढ़ रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी को लेट गो करके, ठीक है। और अपनी डाउट, फियर, इनसिक्योरिटी, गुस्सा, एग्रेशन, ईगो, इस चीज़ को भी लेट गो करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक न्यू वर्जन में, एक न्यू विजन के साथ, एक न्यू आइडिया, एक न्यू होप के साथ, ठीक है, जिससे कि इसमें एक न्यू तरीके से, न्यू सिरे से न्यू स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और इसमें आपको वो ट्रस्ट दिला सके और इसमें आपके ट्रस्ट क्रिएट हो जाए, ये मिच्योरिटी इसमें परिपक्वता हो जाए, ठीक है, और वो काफ़ी मेच्योर व्यक्ति से डील करेंगे इस बार, ठीक है, इसमें सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे जिससे कि ये कनेक्शन में आपका हरा भरा हो जाए, हरियाली, हैप्पीनेस, ग्रोथ हो जाए,
ठीक है, ये क्रिएट हो जाए आपका कनेक्शन, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग आपसे हो रही है। आपका क्या रहेगा, आपको गाइडेंस रहेगा। देखो आप सिजोफ्रेनिया के एनर्जीज में थे ना पहले, तो अपनी गाइडेंस, आपके पास गाइडेंस है यूनिवर्स की, आपकी खुद की इंट्यूशन भी गाइड कर रही है, यूनिवर्स भी आपको गाइड कर रहा है एंजल नंबर्स के थ्रू, ठीक है। एंजल नंबर्स के थ्रू, आपके ड्रीम्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू, टैरो देखते हो तो टैरो कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। तो आपको गाइडेंस तो मिल रही है। तो आपको क्या है ना, आप थोड़े से सप्रेस फील करने वाले हो, सप्रेस नहीं फील करना है, आप गाइडेंस पे बिलीव रखो, ठीक है। आपको गाइडेंस जो रिसीव हो रही है, या अपने दिल की सुनो, ठीक है। अगर आपको इनको अलाउ करने का मन कर रहा है, दिल कहता है कि ठीक है अलाउ कर देना चाहिए, तो अलाउ कर दो इनको, ठीक है। ट्रस्ट करो इन पर एक बार, ठीक है। और जिनका दिल कह रहा है कि नहीं अब इसको अलाउ नहीं करना है, तो ठीक है, आपको जैसा अगर आपकी सिचुएशन में इनसे मूव ऑन करने की, तो आपके ऊपर है डिसीजन। आप इस पर ठीक है इसका बर्डन लेना चाह रहे हो इस कनेक्शन का, या इसमें ठीक है एफर्ट्स करना चाह रहे हो, इनको अलाउ करना चाह रहे हो, तो करो। जिनको गाइडेंस है वो डेफिनेटली करो। किसी से मैनिपुलेट मत हो, कंफ्यूज मत हो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने दिल की सुनो, साइलेंस में डिसीजन लो, बिल्कुल शांत मन से, ठीक है, कंफ्यूज होकर के नहीं, ठीक है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, जिनके लिए इसमें एक न्यू स्टार्ट करनी है उनको भी, और जिनको मूव ऑन करना है उनको भी गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। द बर्डन 6 ऑफ सॉर्ड्स, पास में आपको बर्डन भी इन्होंने फील करवाया है, तो वो चीज़ों के कारण ना कुछ व्यूवर्स नेगेटिव हो रहे हो आप लोग, ठीक है। आप सोच रहे हो कि फिर फ्यूचर में भी आपको ही ना बर्डन लेना पड़े, और ये फ्यूचर में भी कहीं थर्ड पार्टीज में ना रहें। तो देखो ये रिलीज तो कर रहे हैं। अगर आपको ये डाउट हुआ है और इस डाउट के कारण आप इनको अलाउ नहीं कर रहे हो ना, तो अभी तो कार्ड्स एंड फोल्ड, अभी तो रीडिंग देख रहे हो, तो थर्ड पार्टी तो ये एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक्शन लेंगे फ्यूचर में, ऐसा नहीं है कि आपको बर्डन फील करवाएंगे, या ठीक है आपके लिए कंफ्यूज रहेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है, या साइलेंस पे रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। चेंज हो रहा है आपकी सिचुएशन में, तो ट्रस्ट करो इनको। अगर आप एक चांस देने से हिचकिचा रहे हो ना, जैसा कि मुझे लग भी रहा है, आप काफ़ी सोचने वाले हो, थोड़ा सा हिचकिचाने वाले हो, कुछ भी बस, तो जितने लोग इंट्यूशंस की नहीं सुन रहे हो या एंजल्स की नहीं सुन रहे हो, तो इनको चांस देने में आप हिचकिचाने वाले हो। तो देखो अपनी इंट्यूशन की सुनो, और भरोसा करो आप भी एक बार इनको, और एक चांस दे करके देख लो, ठीक है। जिनको चांस देने की बार बार यूनिवर्स एंजल गाइडेंस दे रहे हैं ना, कि एडवाइस दे रहे हैं कि एक चांस दे दो, एक चांस दे दो, और आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे नहीं देना, तो वो भी बस चांस दे दो। और जितने भी बस को अगर इंडिविजुअल लेवल पे गाइडेंस है इनसे मूव ऑन करने की, तो ठीक है। अगर आप बार बार मूव पे एफर्ट्स कर रहे हो, तो आप एफर्ट्स मत करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, गाइडेंस जो आपको रिसीव हो रही है बार बार आपके लिए क्या अनफोल्ड हो रहा है मूव ऑन करने की। अगर टैरो के थ्रू भी अनफोल्ड हो रहा है कि इनसे मूव ऑन कर लो, मूव ऑन कर लो, तो डेफिनेटली मूव ऑन करो। या आपकी खुद की इंट्यूशन भी कह रही है बार बार, या एंजल नंबर्स भी आपको बार बार 10 नंबर दिखा रहे हैं, कंप्लीशन का, एंडिंग का नंबर, न्यू बिगिनिंग का कोई नंबर ही नहीं आपको रिसीव हो रहा है, जैसे 11 11 ट्रिपल 1, तो एंड करो। या ओनली 555 ही रिसीव हो रहा है, कोई न्यू नंबर रिसीव नहीं हो रहा है न्यू बिगिनिंग का 11 11, या ठीक है। तो भी आपको ये चेंज करने की रिलेशन है ना, रिलीज करो इनको, रिलीज उनके कंडीशन में रिलीज करने की जरूरत है, या फिर अपना ही माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। इनके लिए एक न्यू पर्सपेक्टिव से आपको भी सोचने की जरूरत है, ठीक है। तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन लो, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, आप ये करने वाले हो, ठीक है। आपकी एनर्जी अनफोल्ड हुई है कि आप थोड़े से कंफ्यूज रहने वाले हो, तो मैं गाइडेंस यही कह रही हूँ, आपको एडवाइस दे रही हूँ कि कंफ्यूज मत रहना जब ये आपकी तरफ अप्रोच करे, अपने दिल की सुनो अब, ठीक है। और एंजल जैसा आपको गाइड कर रहे हैं ना, ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू एडवाइस कर रहे हैं, वो चीज़ें सुनो। अगर इनको एक चांस देने के लिए बोल रहे हैं एंजल्स, ठीक है, तो दे करके देख लो एक चांस उनको, ठीक है। ट्रस्ट करो, देन सब हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ एंड तो कर रही है थर्ड पार्टी। अगर आपको ये डाउट है ना कि पता नहीं ये एंड करेगा भी या नहीं करेगा, तो देखो एंड तो कर रही है थर्ड पार्टी उसको, ठीक है। और आपसे न्यू स्टार्ट तो कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट करना, कंफ्यूज मत रहना आप लोग, क्योंकि होने वाले हो आप थोड़ा सा, जब ये एक्शन लेंगे ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप भी सलाह मशवरा कर लेना, फैमिली से सलाह मशवरा करना इनके रिगार्डिंग, तो सलाह मशवरा उनसे कर लेना, ठीक है, कि इनसे शादी करना या इनको शादीशुदा हो तो एक चांस देना सही रहेगा या नहीं रहेगा। एंजल आपको एडवाइस करे, या फिर आपको लीगल एडवाइसर की, प्रोफेशनल एडवाइज़र की ज़रूरत है, तो उनसे भी एडवाइस करो। पर्सनल रीडिंग्स बुक करानी है तो पर्सनल रीडिंग बुक करा लो, एस्ट्रोलॉजी से चेक करवाना है एस्ट्रोलॉजी से चेक करवा लो अपना फ्यूचर, ठीक है। या फिर लीगल प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत है तो उनसे एडवाइस ले लो। एंड फैमिली की एडवाइस की ज़रूरत है इनके टूवर्ड्स, तो फैमिली की एडवाइस ले लो, ठीक है। या अपनी खुद की क्या इंट्यूशन आपको बोल रही है बार बार, तो वो सुनो, ठीक है। अपनी 3D के डर, फियर, डाउट को हावी मत होने दो, उसके कारण अगर आप इनको लेट गो करने की कोशिश करो या इनके लिए असर्टिव नहीं हो, तो ठीक है असर्टिव हो जाओ, एक बार ट्रस्ट करके देखो, ठीक है। अगर ट्रस्ट, स्पेशली अगर आपको ट्रस्ट करने की गाइडेंस मिल रही है तो, ठीक है। ये एक्शन कब से कब तक हो जाएगा, थर्ड पार्टी से कब तक रिमूव हो जाएंगे, कब तक कर लेंगे मूव ऑन। नवंबर का मंथ, अक्टूबर और नवंबर का मंथ सिग्निफिकेंट है एक तो सब, ठीक है। अभी अगस्त है ना, ये सितंबर, फिर है अभी अगस्त चल रहा है, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। कुछ व्यूवर्स के लिए अक्टूबर और नवंबर का मंथ सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तब तक ये कंप्लीट एंड हो जाएगी, ठीक है। कुछ व्यूवर्स के लिए ये 1 सवा महीने के अंदर एंड हो रही है, ठीक है।
सितंबर तक एंड हो जाएगी, वही बात है, सितंबर तक तो एंड हो जाएगी, ठीक है, अभी से, क्योंकि अगस्त का ये तो मिड है अब, ठीक है, सितंबर तक एंड हो जाएगी। 6 हफ्ते, 6 हफ्ते अभी से, जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, 6 हफ्ते के अंदर अंदर थर्ड पार्टी रिमूव हो रही है, ठीक है। और कुछ के लिए 15 हफ्ते लग सकते हैं अगर ये मैरिड है तो। 15 हफ्ते कितने होते हैं, 4 महीने, 4-5 महीनों में एंड हो जाएगी। अगर जिनकी ये थर्ड पार्टी मैरिड है ना, मैरिड थर्ड पार्टी को एंड करने में 4-5 महीने, ठीक है, 4-5 हफ्ते या 4-5 महीने लगेंगे ही लगेंगे। मैरिड थर्ड पार्टी है तो जब से भी आप रीडिंग देखो तब से 4 हफ्ते, 4 से 4 हफ्ते से 4 महीने के अंदर ये थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी। डिपेंड, अनमैरिड थर्ड पार्टी है या मैरिड थर्ड पार्टी है, उस पर टाइम वेरी करेगा। मैरिड थर्ड पार्टीज के लिए 4 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है, एंड होने में, कंप्लीट रिलीज होने में, ठीक है। अनमैरिड है 4 हफ्तों में, 4 से 6 हफ्तों में रिलीज हो जाएगी। कुछ के लिए तो मुझे ये 15 दिन के अंदर भी रिलीज होती लग रही है कुछ के लिए, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू 15 डेज के अंदर रिलीज हो जाएगी ये थर्ड पार्टी, अगर ये, ठीक है, अफेयर वाली थर्ड पार्टी है तो। जब से भी आप ये रीडिंग देखो, अभी देखो या कभी भी देखो, तब से 15 दिन के अंदर रिलीज हो जाएगी, रिलीज कर देंगे आपके व्यक्ति। 15 डेज के अंदर कुछ विवश के व्यक्ति तो उस थर्ड पार्टी को आपकी तरफ कम बैक कर देंगे। और कुछ विवश के लिए, ठीक है, ये 6 हफ्ते से 6 महीने, 5-6 हफ्तों से लेके 5-6 महीने के अंदर रिलीज होगी, ठीक है। डिपेंड सिचुएशन, इंगेज है या मैरिड है ये थर्ड पार्टी, तो वो थर्ड पार्टी टाइम लेगी कंप्लीट एंड होने में, बट एंड तो हो रही है। और अलोन, इससे अलग तो हो ही गया आपके व्यक्ति, डी अटैच कर लिया बिल्कुल, इससे कोई मतलब नहीं है 3D में, ठीक है। अगर अभी तक रिलेशन में जिन है भी तो आपके व्यक्ति उस थर्ड पार्टी में तो, ठीक है। आपकी तरफ कब तक अप्रोच कर देंगे, 8 से 11 दिन के अंदर अप्रोच कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। अगस्त के महीने में ये रीडिंग कर रही हूँ, 8 नंबर है अगस्त, तो 8, ठीक है, अगस्त मंथ, ये मंथ सिग्निफिकेंट है, कुछ को इस महीने में रिसीव हो जाएगा 8 दिन के अंदर, ठीक है। 8 से 11 दिन के अंदर रिसीव हो जाएगा। जब से भी रीडिंग देखो, अगस्त में देख रहे हो तो अगस्त में तो डेफिनेटली रिसीव हो गई, ठीक है, आप लोगों को ये 8 दिन के अंदर अंदर। जब से भी रीडिंग देखोगे 8 से 11 दिन के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगा, किसी को 1-1.25 महीने के अंदर रिसीव हो जाएगा, ठीक है। जिनको 8 से 11 दिन के अंदर रिसीव नहीं होना, उनको 1-1.25 महीने के अंदर डेफिनेटली रिसीव हो जाएगा आपके व्यक्ति से न्यू बिगनिंग, ठीक है। यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस करना चाहेंगे इस कनेक्शन के लिए, लिसन टू योर पीसफुल रेजोल्यूशन। पीसफुल रेजोल्यूशन इसमें हो जाएगा, आपको भी पीसफुल रेजोल्यूशन करने की जरूरत है। पहले तो आप खुद से पीसफुल रेजोल्यूशन कर लो, खुद से डिसाइड कर लो, खुद से कॉन्फिडेंट हो जाओ, देन इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स करो, इसमें पीसफुल रेजोल्यूशन करो। पीसफुल रेजोल्यूशन एंजल्स की तरफ से हो रहा है, इट्स अप टू यू, आपके ही ऊपर है, आप क्या चाह रहे हो, कैसे चाह रहे हो, ठीक है। हो जाएगा, जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। नो करना चाहोगे तो नो हो जाएगा, यस करना चाहोगे तो यस हो जाएगा, असर्टिव रहोगे तो असर्टिव हो जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर है, नो करना चाहोगे तो नो होगा, यस करना चाहोगे तो यस होगा। आई ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ के लिए ये नो इसलिए भी है कि अगर आप चाह रहे हो कि ये एनी टाइम सुनर हो जाए, और थर्ड पार्टी अगर ये मैरिड है, एंगेज्ड है आपके प्रैक्टिस, और टाइम लेकर के, टाइम टेकिंग थर्ड पार्टी है, एंड होने में समय लेगी ही लेगी, तो उनके लिए करंट की सिचुएशन में ये थर्ड पार्टी कंप्लीट एंड होना, कंप्लीट रिलीज होना, एंजल्स कह रहे हैं अभी पॉसिबल नहीं है करंट में। आप चाह रहे हो कि 1 हफ्ते 1 महीने के अंदर रिलीज हो जाए तो नो, क्योंकि 4 से 5 महीने तक का तो मैंने भी टाइम दिया, एंजल्स ने भी कहा ईयर फ्रॉम नाउ उन लोगों के लिए जिनकी मैरिड थर्ड पार्टी आपके व्यक्ति की लाइफ में, ठीक है, उनके लिए टाइम लगना है ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उनके लिए तो आपके ऊपर आप नो करना चाह रहे हो या यस करना चाह रहे हो। और जिनके लिए सूनर भी होना है तो भी आपके ऊपर है, आप इनको ऐसा अलाउ करना है या नहीं करना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। हाँ करोगे तो हो जाएगा, जिनका सूनर होना है सूनर हो जाएगा, जिनका 1 साल के अंदर होना है वो उनका 1 साल के अंदर होगा, ठीक है। ये कनेक्शन में स्टेबिलिटी, इसमें फ्यूचर क्रिएट और थर्ड पार्टी एंडिंग भी कुछ महीने लगेंगी। अपनी सेहत पे ध्यान दो, इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है, सेहत पे ध्यान दो, सेहत को इम्प्रूव करो, अपनी हेल्थ खराब है तो सेहत भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। और ये कनेक्शन की सेहत भी इम्प्रूव हो जाएगी, इसमें जितना भी नेगेटिविटी मच गई है ना, ठीक है, आपके एनिमीज हेटर थर्ड पार्टीज के कारण, तो सब हील हो जाएगा, सब बैलेंस हील हो जाएगा, हारमोनी हो जाएगी इसमें। रेडी रहो आप बस, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। लेट गो करो तब तक, एक्सपेक्टेशंस, डाउट, फियर, अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दो, करियर की, जॉब की, मनी की अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दो तब तक, ठीक है। और इस रिलेशन में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने पे ध्यान दो, ठीक है। फ्यूचर में ये चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए, कुछ के लिए ज़्यादा टाइम लगना है तो, ठीक है, रोमांस हो जाएगा लेकिन इसमें सक्सेस हो जाएगी। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल, यस हो जाएगा, टाइम लगेगा, देयर समथिंग बेटर, कुछ बेटर ही है बट इसमें, ठीक है। और जिनको लगता है कि लेट गो करने की ही गाइडेंस है तो ठीक है, आप अपने आप को हील कर लो, ठीक है। और फिर हील करके इनके लिए आप इनसे मूव ऑन करो, इनसे साफ बोल दो कि नहीं अब नहीं हो सकता इसमें कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट, देन लेट गो करो, एंड देन आपके पास
करियर का या रिलेशन का जैसा भी आप अपॉर्चुनिटीज़ चाह रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बढ़ी है, उस तरफ बढ़ो, उसमें सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, जिनके लिए ये नो है, जिनके लिए एंजल ही उनको नो कर रहे होंगे, ठीक है, और वो मुझे लग रहा है कुछ 10% व्यूवर्स के लिए ही होगा नो। रेस्ट ऑफ द 90% व्यूवर्स के लिए यस है इस कनेक्शन में। आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, ठीक है बस, और आपके ऊपर है, क्योंकि इसमें टाइम लगना है कुछ के लिए। तो अगर टाइम लगना है और आप इनको नो करना चाह रहे हो तो आपके ऊपर है, नो करो, फिर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ो। ठीक है, यस करना है तो थोड़ा पेशेंस रखो, देन इसमें हो जाएगा सब सक्सेस डिवाइन टाइमिंग पे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कुछ व्यूवर्स के लिए, ठीक। और कुछ व्यूवर्स का अगर सूनर भी होना है ना, तो अगर अगर आप इनको अलाउ नहीं करना चाह रहे हो तो फिर ठीक है, आपके ऊपर है। और कुछ के लिए तो गाइडेंस ही इनको नो करने की है तो नो करो, जिनको नो करने की अपने बंदा बंदी को गाइडेंस है तो नो करके आगे बढ़ो। ठीक है, और जिनको यस करने की गाइडेंस है तो आपके ऊपर है, यस करना चाह रहे हो या नो करना चाह रहे हो। यस करोगे तो हो जाएगा, सुनर होना है तो सुनर हो जाएगा, और टाइम लग के होना है तो टाइम लग के ही होगा वो। ठीक है, तो आपके ऊपर है आप क्या चाह रहे हो। ठीक है, और जब तक ये चीज़ है जिनका टाइम लग रहा है तो अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दो ना, करियर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है आपकी तरफ, उस पर ध्यान दो आप तब तक। ठीक है, ये लेट गो कर दो, डिवाइन पे सरेंडर कर दो, मीन्स डिवाइन टाइमिंग जब होगी कुछ महीने में, 1 साल के अंदर, ये आपके लिए हो जाएगा थर्ड पार्टी कंप्लीट रिलीज, और आपका लॉन्ग टर्म का यूनियन सक्सेस में हो जाएगी। ठीक है, और जिनका सुनर होना है उनके लिए सुनर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, सो आप पे ही है, आपको क्या करना है। तो ये आप लोगों की रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, यू वर्स थर्ड पार्टी वर्सेस आपके पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी इंटेंशन फीलिंग थर्ड पार्टी इसके टुवर्ड्स, थर्ड पार्टी की फीलिंग एनर्जी इंटेंशन आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स, आपकी फीलिंग एनर्जी इंटेंशन आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स, और आपके व्यक्ति की फीलिंग एनर्जी इंटेंशन आपके टुवर्ड्स। एंड नेक्स्ट मूव भी चेक कर दिया आप लोगों के, एंजल की एडवाइस भी चेक कर दिया इस व्यक्ति को, आपके इस कनेक्शन को लेकर के क्या एडवाइस किया एंजल्स ने। ठीक है, और आपको क्या करना है नेक्स्ट मूव में, आप थोड़े कंफ्यूज लग रहे हो तो आपको भी मैंने एडवाइस कर दिया क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, उस सिचुएशन में। तो ये आपकी डिटेल रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन में, कुछ भी रेजोनेट हुआ हो थर्ड पार्टी की सिचुएशन से, आपकी सिचुएशन से, आपके व्यक्ति की सिचुएशन से, तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो और चैनल को शेयर कीजिए। ऑलराइट, और ये एनर्जीज को क्लेम करना है, आपके लिए जितनी बेनिफिशियल एनर्जीज इसमें अनफोल्ड हुई है, आपका यूनियन इसमें, मैरिज सक्सेस, ठीक है, हीलिंग, उसको क्लेम करना है, थर्ड पार्टी की एंडिंग क्लेम करनी है, तो डेफिनेटली क्लेम कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करके, इस वीडियो पे कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को हाइप करके, सुपर थैंक्स करके, इस वीडियो चैनल को शेयर करके, तो आप इसको क्लेम करो, जैसे भी क्लेम करना है। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। गॉड ब्लेस यू।